आपके पास पैसा बहुत है। बोला जी तो चाहते हैं हमारी कोई इन्वेस्टिगेशन करे, अपने वहाँ वो कहता ना वो स्पाई वाला कैमरा लगा करके आए, क्या देखें भाई क्या चल रहा है भैया। चिन्मय दास को गिरफ्तार कर लिया, इस्कॉन ने अपना नाता तोड़ लिया। हाँ जी, कौन ने त्याग दिया कि भाई हमारा तो इससे कोई नाता नहीं है जी, ताकि हम लोग सेफ रहें, तू जाके मर। पर एक्चुअली हमारा ऐसा भाव नहीं कि हमारे 2 ब्रह्मचारी गए थे जेल में उनको दवाई देने के लिए, उनको खाना देने के लिए। आप कह रहे थे कि मोटिवेशनल स्पीकर्स गधा बनाते हैं आपको। मैंने कई ऐसे मोटिवेशन स्पीकर जानता हूँ जो कि वैसे मोटिवेशन की बात करेंगे और आज डिप्रेशन के केस के शिकार हैं वो लोग, खुद डिप्रेशन की गोलियां ले रहे हैं वो लोग, इलाज करा रहे हैं अपना। लोनली, आई एम सो लोनली। क्यों लोनली है सर आप? कलयुग चल रहा है। हाँ जी, अभी और कितने साल चलेगा? सिर्फ 4,27,000 साल और। Currently, Indians are spending 7.3 hours per day on an average on OTT platforms as well as social media platforms. 7.3 hours मतलब हमने यूएस से और चाइना को पीछे छोड़ दिया हमने। वाओ, अद्भुत। मेनका गांधी जैसी एक नेता, उन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया कि सबसे बड़ी धोखेबाज संस्था इस्कॉन है। मैडम जी आपने स्टेटमेंट तो दे दी, इसमें थोड़ा स्टैटिस्टिक्स थोड़ा शेयर कर दिया हमारे साथ। तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए निश्चित रूप से, इंडिया शुड बिकम भारत। जय श्री कृष्णा, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और आज इस पॉडकास्ट में स्वागत कीजिए मोटिवेशनल स्पीकर और कृष्ण भक्त अमोघ लीला प्रभु जी का। स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच नम्रता जी, हरे कृष्णा। जब इंटरव्यू करना था तो रिसर्च वर्क शुरू हुआ और जब रिसर्च वर्क शुरू हुआ तो मैंने पाया कि आशीष अरोड़ा जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लग्जरियस लाइफ, अच्छी खासी सैलरी और एकदम से माइंड में चेंज आया और आप सात्विक जीवन की तरफ बढ़ गए जी। हुआ कैसे सब कुछ? वैसे एकदम से नहीं हुआ, ये ग्रेजुअली हुआ, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। तो हमेशा से वैसे मेरे को साधु जीवन बड़ा पसंद था। आई वुड रियली एडमायर साधुस, तो इसलिए लगता था कि हाँ ऐसा बनना चाहिए। और पहले मैं चाहता था कि मैं दान करूँ लोगों के लिए, खिलाऊं पिलाऊं, कपड़े लत्ते को स्पॉन्सर करूँ, इसलिए हमें बहुत पैसे वाला बनना चाहिए। पर मैंने देखा लोग शरीर से कम दुखी है, मन से बहुत अधिक दुखी है। तो मन की सेवा करने के लिए आपको करोड़पति नहीं बनना चाहिए, आपको तो प्रभु का अच्छा भक्त बनना पड़ेगा। क्योंकि भगवद गीता पढ़कर ये मेरा मन अच्छा हुआ, तो मैंने कहा यानी कि लोगों के मन की सेवा करने के लिए भगवद गीता ज्ञान बांटना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से फिर शिफ्टिंग हो गई फ्रॉम बिकमिंग अ मिलियनेयर टू बिकमिंग अ मंक, इस तरह से शिफ्टिंग। अभी भी कोई पुकारता है आशीष अरोड़ा? पुकारते नहीं, समझ में नहीं आता कौन है जी, लेकिन अमोघ लीला दास, हाँ जी कई लोग जानते हैं। यस, तो ये हमारा स्पिरिचुअल नाम है। अमोघ लीला भगवान कृष्ण का नाम है, जो पवित्र लीलाएं करने वाले, अमोघ लीला। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण का नाम है दास, तो इसलिए अमोघ लीला दास। तो मेरे नाम में जो दास पार्ट है वो मेरे बहुत ज़्यादा करीब है, बिकॉज मैं दास हूँ। लेकिन अमोघ लीला अगर पूछे क्या आप अमोघ लीला है, मैं कहूँगा नहीं जी, वो तो भगवान कृष्ण है, यानी जिनकी पवित्र लीलाएं हैं। और ऐसे भगवान का मैं दास हूँ, तो दास पार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट इन। यस, लेकिन लोग अक्सर सोचते हैं कि स्पिरिचुअल होने के लिए या भक्ति भाव में आने के लिए एक पर्टिकुलर एज होनी चाहिए। हाँ जी। और अगर मैं मेरी एज के लोगों से भी बात करूं तो वो भी, आज तो खैर हम लोग परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं, सनातन संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग हंसते थे पहले के जमाने में। आपकी एज क्या थी उस टाइम पर जब आपका इस तरफ रुझान हुआ? मैं तब 19 साल का था। हालांकि रुझान मतलब 19 साल में तो मैं घर छोड़ के भागा था। और हाँ, लेकिन उससे रुझान था तब आया था जब मैं 7th क्लास में था। तो हमारी संस्कृति बुक थी NCERT की, उसमें जो भगवद गीता के कुछ श्लोक थे, उसमें और भी श्लोक होते थे, नीति के श्लोक होते थे, चाणक्य नीति इत्यादि के, तो उसमें भगवद गीता के भी श्लोक थे। तो उसमें 7 श्लोक थे, तो उसमें से एक श्लोक था चंचलम ही मना कृष्णा परमाथि बलवत जलम, कि मन बड़ा चंचल है, बड़ा बलवान है, बड़ा जिद्दी है। मैंने कहा अरे ये तो मेरा मन है, हाउ कम ये NCERT की बुक के अंदर मेरे मन के बारे में वर्णन किया रखा, अरे ऐसा कैसे? फिर मैंने टीचर से पूछा, संस्कृत टीचर से, उन्होंने कहा देखो बेटा आपके सिलेबस में वैसे 7 श्लोक है, वैसे 700 श्लोक है। फिर ये प्यास आई, अरे भाई एक श्लोक जब इतना पोल पट्टी खोलता है तो बाकी श्लोक तो कितने पोल पट्टी खोलेंगे। तो एक प्यास बढ़ी कि ना हमें भगवद गीता पढ़नी चाहिए। फिर मैंने कई सारे ऑथर्स की मैंने जो वर्जन से मैंने पढ़े निश्चित रूप से, और फिर हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी का जो वर्जन था, विच वॉज वेरी भक्ति सोक्ड वर्जन, लगा कि ना वाकई में इस व्यक्ति को भगवान का हृदय पता है, तो इसलिए भगवान क्या बता रहे हैं। सो इन दिस वे फिर भगवद गीता के लिए प्यास आई, और फिर लगा कि ना भगवान इतना कुछ दिया है, मैंने भगवान को क्या दिया है, सो इन रिटर्न आई शुड ऑल्सो गिव समथिंग।
मैं कहा चलो फिर अपना जीवन देते हैं. सो वट एवर गुड आई हैव, जो कि भगवान ने दिया हुआ है, उसको वापस भगवान की सेवा में देने के लिए, भगवान की सेवा के साथ साथ दुनिया की सेवा में देने के लिए आई शुड यूज इट. तो इसीलिए फिर हमारा एम्बिशन चेंज हुई भगवान की और. सो इन दिस वे, सो इट स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड. लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि टाइम नहीं मिल पाता है. हाँ जी, देखिए टाइम कहीं मिलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है. समय कभी नहीं होगा समय आके बोलेगा मैं समय हूँ, आओ मुझे गीता पढ़ने में लगा लो. कभी ऐसा होने वाला है? कभी भी नहीं. तो मैं समय हूँ ऐसे महाभारत जो आई थी ना BR चोपड़ा वाली से, उसी में ही हमने सुना है बस मैं समय हूँ. लेकिन समय मिलता नहीं है, समय निकालना पड़ता है. देयर इज नो सच थिंग एज टाइम मैनेजमेंट, इट इज ऑलवेज प्रियोरिटी मैनेजमेंट. जो चीज़ आपकी प्रियोरिटी में है उसके लिए समय निकलेगा ही निकलेगा. जो चीज़ प्रियोरिटी में नहीं है उसके लिए समय ना निकला था, ना निकला है, ना निकलेगा. इट इज ऑल प्रियोरिटी. जैसे 14 फरवरी को लोग समय निकाल लेते हैं भाई किससे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है, बिकॉज दैट्स प्रियोरिटी. तो समय निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा जी. लोग कितने बिजी हों लेकिन दारू पीने का समय निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं जी. ये यूट्यूब शॉर्ट्स ऐसे करने का समय निकाल लेते हैं, हाँ निकाल लेते हैं जी. ये प्रियोरिटी है ना, इसीलिए. Currently Indians are spending 7.3 hours per day on an average on OTT platforms as well as social media platforms. 7.3 hours, मतलब हमने यूएस से और चाइना को पीछे छोड़ दिया हमने. वाओ, अद्भुत. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये हमारे लिए प्रियोरिटी बन गया है. समय निकल रहा है ना, निकल रहा है क्योंकि ये प्रियोरिटी में. तो इससे गीता पढ़ने के लिए समय निकलेगा अगर वो प्रियोरिटी में आएगी तो. अच्छा, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं. बहुत सारे मैंने आपके वीडियोस देखे, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं. फिर उन्हीं में से एक वीडियो मेरे सामने आया जिसमें आप कह रहे थे कि मोटिवेशनल स्पीकर्स गधा बनाते हैं आपको. देखिए मोटिवेशनल स्पीकर अगर सिर्फ ये आपको बोलते हैं ना दैट आप बस गधे की तरह काम करो, तो हम बोलते हैं भैया आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि खुद भी लगे हुए वैसे, खुद भी डिप्रेस्ड हैं. मैंने कई ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर जानता हूं जो कि वैसे मोटिवेशन की बात करेंगे और आज डिप्रेशन के केस के शिकार है वो लोग, खुद डिप्रेशन की गोलियां ले रहे हैं वो लोग, इलाज करा रहे हैं अपना. तो इसलिए जो सिर्फ ब्लाइंड मोटिवेशन है, कर दिखाओ, आग लगा दो, कर दिखाओगे, अरे जो चाहो, अरे ये लकीरें तो हाथ में है, तुम इनको चेंज कर सकते हो, लाओ ब्लेड लेकर के आओ, चुक 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 चुक, वी कैन ऑल्सो चेंज देम. एलॉन मस्क 100 घंटे काम करते हैं हफ्ते में, आप क्यों नहीं कर सकते हैं? अब इस तरह की ना ब्लाइंड मोटिवेशन जो है, अल्टीमेटली पीपल बिकम डोंकीज. एक्चुअली हमें समय सबके लिए चाहिए, प्रोफेशन के लिए भी चाहिए, हेल्थ के लिए भी चाहिए, राइट, फैमिली के लिए भी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए भी चाहिए. ये वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत जरूरी है. नहीं तो होता क्या है, हो सकता है कोई व्यक्ति ऊपर पहुंच जाए लेकिन वहां लोनली है, वो लोनली, आई एम सो लोनली. क्यों लोनली है सर आप? क्योंकि आप रिश्ते नाते सब पीछे छोड़ाए, हेल्थ पीछे छोड़ाए. आप जो पैसा कमाया था बाय बीइंग इरैशनल टुवर्ड्स मनी, फाइनली वही पैसा फिर एंगेज होता है अपनी हेल्थ को रिकवर करने में. ये तो बैक टू स्क्वायर वन हो गया ना. तो इसलिए हर चीज़ का अपना समय होना चाहिए. तो इसलिए जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो कि सिर्फ काम करने के लिए ही आपको मोटिवेट करते हैं, वो गलत है. तब तक रुको नहीं जब तक अपनी मंजिल को ना पालो. अब ये एक विख्यात व्यक्ति है, उन्होंने ऐसा बोला हुआ है, नाम नहीं लूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, लेकिन कोई ना इसको उग्रवादी सुन ले, कहते हैं वाह ये बढ़िया बात बोली. तब तक रुको नहीं जब तक मंजिल को ना पालो. जब तक बम नहीं फोड़ेंगे तब तक रुकेंगे नहीं. क्यों भाइयों, हो जाए. तो इसलिए ये अब ये ब्लाइंड मोटिवेशन है. तो मोटिवेशन के अंदर रीजनिंग भी होनी चाहिए, उसके बाकी फैसेट्स उनको भी एड्रेस करना चाहिए. तो इसलिए जो इस तरह की ब्लाइंड मोटिवेशन, मंडेन मोटिवेशन यानी कि गॉडलेस मोटिवेशन देते हैं, ऐसे लोगों का तो हम थोड़ा मजाक उड़ाते हैं कि सर आप कहाँ लेके जा रहे हो लोगों को. लेकिन बीइंग अ मॉन्क आपको भी तो अपनी फैमिली छोड़नी पड़ रही है, आप भी तो सात्विक जीवन जी रहे हैं, आप भी तो अपनी फैमिली से दूर हैं. देखिए वैसे देखा जाए मंक का माना जाएगा कि ना इसने अपना परिवार छोड़ दिया, पर एक्चुअली परिवार हम नहीं छोड़ते, हम अपना परिवार एक्सटेंड करते हैं. अगर मैं शादी करता, मेरे 3 बच्चे होते तो मेरे 5 लोगों की फैमिली होती, मेरे माता पिता हो गए, चलो 7 लोग हो गए इस तरह से. बट नाउ बीइंग अ मंक, होल वर्ल्ड इज माय फैमिली. करंटली आई एम सिटिंग विद माय सिस्टर नम्रता जी, सो होल वर्ल्ड इज माय फैमिली. तो इसके लिए मंक का मतलब ये नहीं है कि उसका परिवार नहीं रहा, परिवार एक्सटेंड हो गया उसका, अब पूरा जगत उसका परिवार है. बिकॉज ये वसुधैव कुटुंबकम तो है कि वसुधा यानी कि पृथ्वी का ये कुटुंबकम है, साथ ही वासुदेव कुटुंबकम भी है, यानी भगवान वासुदेव का परिवार है ये. तो इसलिए मैं देखता हूँ कि ये तो हम, इट्स माई एक्सटेंडेड फैमिली. तो इसलिए हम वो हिमालय वाले योगी वाला हिसाब किताब नहीं कि हम गुफाओं में हैं, बस सब रिश्ते नाते छोड़ दिए हमने जी. नहीं, अब पूरे जगत के साथ हमारा रिश्ता है, बिकॉज होल वर्ल्ड इज फैमिली ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा. लेकिन फैमिली के लिए क्या रिएक्शन था? जैसे अगर आज मैं जाके अपनी फैमिली को बताऊं मुझे साध्वी बनना है, तो वो तो शॉक हो जाएंगे एकदम कि इसको क्या हो गया. आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? देखिए शुरू में उनको लगा था भाई इकलौता हमारा बेटा है, हमारी पुश्तें आगे चलती, लेकिन उन्होंने देखा भाई ये कोई उग्रवादी संस्था का हिस्सा नहीं बन रहा है, ये तो हरे कृष्णा ज्वाइन कर रहा है, लोगों को भगवान का नाम सिखा रहा है, भगवद्गीता सिखा रहा है. सो दे वर वेरी हैप्पी. और क्योंकि वो लोग बड़े रिलीजियस बैकग्राउंड से हैं, तो इसलिए उन्होंने एनकरेज किया मेरे को फाइनली. सो इट इज ऑलवेज एनकरेज. बट रिगार्डिंग यू, जैसे कि है लड़कियों के लिए रिकमेंडेड दैट दे शुड बिकम गृहस्था. लड़कियों को साध्वी बनना चाहिए, लेकिन गृहस्थ जीवन में जितनी भी महान साध्वी हुई
वो सबकी सब गृहस्थ जीवन में रह करके महान साध्वी हुई, वो चाहे जहानवा देवी हो, चाहे द्रौपदी हो, चाहे माता कुंती हो, अंडाल हो, ऐसी कितनी ही महान साध्वी पर ये सब गृहस्थ जीवन में रह करके पूजनीय वंदनीय गुरु के समान हुई। तो इसलिए गृहस्थ जीवन में जाना चाहिए माताओं को। ऐसे आश्रम में रहना जो है वो पुरुषों के लिए वो प्रैक्टिकल रहता है। अच्छा, जिस तरीके से आप बात करते हैं या आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, जी। अमूमन हमें बाकी साधु संतों में ऐसा नहीं दिखता है, और एक सौम्यता का भाव, सौम्यता आप में भी है, लेकिन एक सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ है। हाँ जी, हाँ जी। क्या स्क्रॉल करते हैं, रील्स देखते हैं, हाँ जी। ज्ञान की बातें पढ़ते हैं, या इनबिल्ट है? वैसे मैं कहूँगा ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ही है। वैसे डिफेक्ट क्या है तो प्रभु की देन है। वैसे आई यूज ह्यूमर टू कन्वे द मैसेज। कभी कभी ना हैवी मैसेज को थोड़ा सा शहद के साथ देते हैं जब, तो फिर ना इट बिकम्स मोर डाइजेस्टेबल। तो इसलिए हम कभी कभी ह्यूमर का इस्तेमाल करते हैं, नॉट टू मेक फन ऑफ एनीवन बट जस्ट टू हैव फन। एक है मजाक उड़ाना और एक है मजाक करना। तो मजाक करना तो मैं कर लेता हूँ, मैं मजाक किसी का नहीं उड़ाता। और किसी को ऐसा लग जाए कि आपने मजाक उड़ाया तो मैं क्षमा मांग लेता हूँ, नहीं सर मैंने मजाक किया था, मजाक उड़ाया नहीं था। तो इस तरह से कभी कभी वी हैव सम ह्यूमर एज वेल, जस्ट सो दैट वी कैन कन्वे द मैसेज। लेकिन क्योंकि आप पब्लिक फिगर हैं तो आपका मजाक करना बहुत सारे लोग मजाक उड़ाने से जोड़कर देखते ही होंगे, तो कई कंट्रोवर्सीज भी हो जाती हैं। कभी लगता है कि गलत कर दिया, नहीं देना चाहिए था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होता है क्या, देखिए कलयुग है, कलयुग के बारे में मेंशन है, मंद सुमंद मतेयो। कलयुग में ज्यादातर लोग जो है मंद सुमंद ही हैं, मतलब मति जो है थोड़ी सी मंद है, कुछ की तो बंद है, कुछों की मंद है। तो इसलिए ना सेंस ऑफ ह्यूमर हर व्यक्ति का होता नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग जो है इस बात को समझ जाते हैं, हाँ देखिए जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं। पर हाँ 5-10% लोग होते हैं जिनका थोड़ा सा फ्यूज आगे पीछे होता है, जिनका मदरबोर्ड थोड़ा सा खराब है। इट्स ओके, बट यस इफ दे सी द मैसेज एंड दे सी द इंटेंशन ऑफ द पर्सन, तो फिर इंटेंशन देकर के आप फिर टेंशन में नहीं आएंगे। कहता नहीं इंटेंशन उनकी बड़ी अच्छी है। कभी कोई प्यार से वो टांग खींचते हैं, पर ना उसके पीछे भाव उनका बड़ा अच्छा है। सो इन दिस वे वी कन्वे, तो ज्यादातर लोग दे अंडरस्टैंड। और मान लो कोई बोलता भी नहीं आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, तो बाकी लोग बोलते हैं अरे भाई प्रभु जी ऐसे ही समझाते हैं, वो मजाक उड़ा नहीं रहे, वो मजाक करते हैं। कलयुग का आपने जिक्र किया, हाँ कलयुग चल रहा है। हाँ जी बिल्कुल। अभी और कितने साल चलेगा? सिर्फ 4,27,000 साल और। कितना? 4,27,000 साल। वैसे कुल मिला के 4,32,000 साल, 4,32,000 ईयर्स इज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ कलयुग। इसमें से 5,000 साल बीत चुके हैं, तो यानी 4,32,000 में से 32,000 में से हम 5,000 घटा देंगे तो कितने बच गए? 4,27,000। तो अभी बिगिनिंग स्टेज है अभी कलयुग की। इसमें दिखता है अभी धर्म है, अब यहाँ पे धर्म की हम चर्चा कर रहे हैं। इट इज इन कलयुग। जन्माष्टमी पे आज भी 10 लाख लोग आते हैं हमारे इस्कॉन ईस्टर्न कैलाश टेम्पल में। दिस कलयुग। वाह, कितने सारे आज हम देखते हैं सेलिब्रिटीज हैं, दे आर साधुस। दिस कलयुग। कैसे? क्योंकि अभी कलयुग की शुरुआत है, तो इससे अधर्म भी रहेगा नो डाउट, लेकिन धर्म भी फलेगा फूलेगा इसके अंदर। लेकिन ग्रेजुअली जब ये 10,000 साल बीत जाएंगे, 10,000 साल इज द गोल्डन पीरियड ऑफ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, इसमें धर्म फलता भी है। लेकिन इसके बाद फिर धर्म कम भी होगा। जब 10,000 साल बीत जाएंगे देन देयर इज एसिड रेन। एसिड रेन के बाद फिर सारी वेजिटेशन खत्म हो जाती है, एंड देन आई ईट यू, यू ईट मी, ऐसा हल हो जाता है। तो फिर लोग नरभक्षी बन जाते हैं, एंड देन इट बिकम्स प्रॉपर वाला घोर कलयुग। लेकिन अभी उसको आने में टाइम है, स्टिल वी हैव गुड टाइम टू कम। तो इसलिए अभी चीज़ आगे बढ़ेंगी, धर्म आगे बढ़ेगा फॉर श्योर। अच्छा, बहुत सारे लोगों के जहन में ये सारी चीजें होती हैं कि मैं करना लाइफ में कुछ और चाहता था, कर मैंने कुछ और लिया, मैं तो अंदर से कुछ और हूँ, ये मैं क्या फेस लेकर घूम रहा हूँ। और जब हम आज के संसार की बात करते हैं, जब हम कलयुग की बात ही कर रहे हैं कि लोग मुखौटा लगाकर, चेहरे पर चेहरा लगाकर लोग चल रहे हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी कैसे पहचान सकते हैं? एक शख्स को अपना आंकलन तो अच्छे से करना आना चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है। कैसे कर सकते हैं? नहीं, वेरी सिंपल। जब आप अकेले में होते हैं ना, तो आप अपनी असली औकात में होते हैं। दुनिया जब है आपके आमने सामने, तो देन यू कैन बी वेरी सोबर, वेरी जेंटलमैन, एकदम सज्जन पुरुष की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन आप जब अकेले में होते तब क्या कर रहे हैं आप? तो आप सिर्फ रील्स देख रहे हैं, या आप किताब खोल के पढ़ रहे हैं, या किसी को बुला रहे हैं, ए बेबी घर आ जा, माता पिता तो गए हुए हैं, या फिर मैं सो रहा हूँ, या फिर मैं दारू पी रहा हूँ, चलो कोई नहीं, ए लगा भाई पैग पे पैग। तो बेसिकली आप क्या हैं, आप अकेले में जब होते हैं उससे पता लगता है। सेकेंडली इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, जैसे आपको प्रोफेशन क्या चुनना चाहिए, जो सी नॉलेज आपके लिए ना बड़ी स्वाभाविक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल से इन केस किसी के लिए ना एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज बड़ी स्वाभाविक है, दैट मीन्स ही क्षत्रिय बाय नेचर। किसी को पढ़ना और पढ़ाना बड़ा अच्छा लगता है, दैट मीन्स ही इज ब्राह्मणिकल इन नेचर। अगर किसी व्यक्ति को बिजनेस बड़ा पसंद आएगा, तो यार कैसे नफा नुकसान होगा, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, कैसे पैसा मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स दिस पर्सन इज वैश्य बाय नेचर। और किसी व्यक्ति को ना काम करना पड़ता है, कहते हैं हमसे जो काम करा लो जी, कोडिंग करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है, कर देंगे जी, दैट मीन्स ही शूद्र बाय नेचर। तो अगेन शूद्र डजंट मीन लो कास्ट, इट जस्ट मीन आई कैन डू वर्क फॉर यू। इट कैन बी इवन अ प्रोग्रामर, कंप्यूटर इंजीनियर ऑल्सो, अ डॉक्टर ऑल्सो। तो इसीलिए जैसा जिसका स्वभाव होता है, यानी जो सी नॉलेज ना आपको अट्रैक्ट करती है, दैट मीन्स दैट्स योर बेसिक नेचर। उस हिसाब से अपना प्रोफेशन जो चुनोगे ना आप खुश रहोगे।
अब जैसे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर वाला है, उसको आपने डाल दिया नौकरी में, अरे यार कनेक्शन नहीं आता है जॉब में ना, पक जाते हैं, इट इज़ वेरी मोनोटनस जॉब, बोर हो जाते हैं इसके अंदर। तो अपने स्वभाव के अनुसार हमें जॉब चुननी चाहिए। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ क्लास, और वी वुड से अ नेचर विच वी हैव। जैसा आपका स्वभाव है वैसा आप प्रोफेशन चुनिए, आपको नॉलेज अट्रैक्ट भी होगी, पचेगी भी, उसको मज़ा भी आएगा उसको प्राप्त करने में, और वो लोग प्रोफेशन करने में यू आर मोर सेटिस्फाइड। और ऐसी सेटिस्फाइड अवस्था में ना फिर आप भक्ति कर पाते हो, आपका मन लगता है, बिकॉज हियर यू आर डन। अच्छा, इस्कॉन से आप जुड़े हुए हैं, लेकिन इस्कॉन को लेकर बहुत सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट कुछ लोग दे देते हैं। बिल्कुल जी। मैं शुरुआत तो हालांकि इस सवाल से करना चाहूंगी कि अलग अलग इस्कॉन टेम्पल्स में अलग अलग वेशभूषा, मतलब वेशभूषा तो एक जैसी होती है, बट कलर अलग अलग क्यों होते हाँ हैं? जी, देखिए जो गेरुआ रंग है ये ब्रह्मचारी लोग पहनते हैं। ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं या वानप्रस्थी हैं, 4 आश्रम सब जानते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड सन्यासी। इनमें से जो गृहस्थ हैं वो पहनते हैं सफेद कपड़ा, या बाकी रंग भी पहन सकते हैं, ऑफ कोर्स मोस्टली दे वियर व्हाइट, अदरवाइज दे कैन वियर व्हाटएवर तो दे कैन हैव फैमिलीज आल्सो। ऑफ कोर्स दे कैन हैव फैमिली, वाइफ, चिल्ड्रन, बिजनेस, एजुकेशन, जो करना चाहें उस तरह से कर सकते हैं। कमाते भी हैं, कुछ पार्ट उसका दान भी करते हैं, और साधना भी करते हैं। सुबह जल्दी उठेंगे, स्नान करेंगे, नाम जप करेंगे, गीता पढ़ेंगे, मंदिर आएंगे, सेवा करेंगे, ये सब गृहस्थ लोग भी करते हैं। हमारे यहाँ जितने मंदिर बनाए जाते हैं, रथ यात्रा ऑर्गेनाइज होती हैं, ये सब गृहस्थ लोग करते हैं एक्चुअली ज़्यादातर। ब्रह्मचारीज आर मोस्टली इनटू एजुकेशन, ब्रह्मचारीज आर सन्यासीज आर मोस्टली इनटू एजुकेशन। तो इस तरह से ये जो कपड़ा पहनने वाले लोग होते हैं ब्रह्मचारी होते हैं। जो लेडीज़ हैं दे कैन बी लाइक यू, साड़ी पहनना, सूट पहनना, गोपी ड्रेस पहनना, अच्छे से शरीर को ढकना, तिलक लगाना। सो इस तरह से कल्चरली इवन somebody being a गृहस्था कैन बी 100% स्पिरिचुअल। इस्कॉन के पास पैसा बहुत है, बिल्कुल है जी, जहाँ नारायण होंगे वहाँ लक्ष्मी तो आएगी आएगी। बट इसे अदरवाइज के तौर पे लिया जाता है कि इतना पैसा है, कहाँ जा रहा है, कोई हिसाब नहीं है, ऐसा लोग सवाल उठाते हैं। हाँ तो आए हमसे पूछें, हम तो चाहते हैं हमारी कोई इन्वेस्टिगेशन करे, अपने वहाँ वो कहता है ना वो स्पाई वाला कैमरा लगा करके आए, कह देखें भाई क्या चल रहा है, भाई ये अमोघ लीला प्रभु है, क्या क्या हाल चाल क्या है, तो आके देखें हम लोग कहाँ रहते हैं, तो और फिर उसको यूट्यूब पे डाल दें। हम तो चाहते हैं भाई आप हमको पब्लिक कर दो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो इसलिए हमारे यहाँ पैसा आता भी है, नो डाउट। हम तो खुला खुला यहाँ मीडिया में बता रहे हैं सर पैसा आता है सर, यस। लेकिन पैसे का होता क्या है, मेन है पैसा बुरा नहीं है, पैसे का यूज या मिसयूज बुरा होता है। पैसे का हमारे यहाँ यूज होता है। जैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस्कॉन का नाम है फॉर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्योर वेजिटेरियन फूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन। जितना खाना हम खिलाते हैं दुनिया वालों को उतना कोई नहीं खिलाता। अकेले अभी कोविड में ही हमने 7 करोड़ प्लेट्स बांटी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसके लिए हमने स्पॉन्सरशिप इकट्ठी की, हमने भिक्षा मांगी। हम कितने सालों तक, तो बल्कि अभी तक भी थोड़ा उधार बाकी है हमारा, हम उधार में रहे हैं। हमको थोड़ी हेल्प भी हुई, थोड़ा डोनेशंस भी आई नो डाउट, लेकिन जितना खर्चा हम कर रहे थे उतनी डोनेशंस नहीं आ रही थी। तो ये वाला पैसा कहाँ से आता है, हम लोग इकट्ठा करते हैं इसके लिए। बिजली के बिल होते हैं वो देने पड़ते हैं, या फिर कभी सैलरीज देनी पड़ती हैं। जैसे हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, उस सैलरीज देनी पड़ेंगी, बोले खर्चे हैं, बिल्कुल है जी। बिजली पानी का खर्चा है, बिल्कुल है, वो भी है। तो इस प्रकार से हमारे खर्चे भी होते हैं, नो डाउट। तो इसीलिए पैसा है, हाँ जी है, लेकिन वो यूज़ भी होता है, हाँ जी कहाँ, समाज की सेवा में। भगवान को भोग लगेगा, प्रसाद किसके पास जाएगा, आपके पास, हमारे पास। तो इसलिए प्रसाद बढ़ता है इतना अधिक। तो इसलिए, और नो डाउट वी हैव रेस्टोरेंट्स ऑल्सो, कि अगर कोई पार्टी करना चाहिए तो वैसे वाला प्रसाद भी है। और फ्री प्रसाद, लाखों करोड़ों की संख्या में प्रसाद बढ़ता है। हमारे फूड फॉर लाइफ भी है, आपकी रसोई भी है, राधा की रसोई भी है, मिड डे मील भी है। मिड डे मील में हालांकि हमको 30% मिलता भी है गवर्नमेंट की तरफ से, सब्सिडी मिलती है, लेकिन उसका बहुत मेजर चंक हमको भी इकट्ठा करना पड़ता है बाई गोइंग टू वेरियस ब्यूरोक्रेट्स, मिनिस्टर्स, करोड़पति, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के पास जाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, प्रसाद बांटते हैं, वी डू दैट। तो खर्चे भी होते हैं। तो कोई सोचा पैसा बहुत है तो अय्याशी में जीते होंगे, तो सर हम चाहते हैं हमारा वीडियो बना लो, ठीक है जी, हम होगी दास, तो हमारा वीडियो बनाओ, और फिर जो भी आ जाए, जैसे मान लो मैं एक मखमल के बिस्तर पे लेटा हुआ हूँ, ठीक है, उस पर सिल्कन चद्दर बिछी हुई है, आसपास से ऐसे वो सेविकाएं हैं, पंखा कर रही हैं, ठीक है ना, तो इसको फिर यूट्यूब पे डाल दो। तो हम तो चाहते हैं हमारी पोल पट्टी को खोल ले, तो आए, वाई नॉट। तो इसे इट इज़ नॉट यूज इन आवर सेंस ग्रेटिफिकेशन, हमारी इंद्रिय भोग के लिए पैसा नहीं आता। इट इज़ ऑल फॉर सेवा। प्रचार करने के लिए आपको लक्ष्मी चाहिए होती है, पर लक्ष्मी किसके लिए, नारायण की सेवा में लगाने के लिए। तो इसलिए हम लक्ष्मी को मना नहीं करते, बस बस वैरागी है हम, हमने गेरवा चोला ले लिया है रे, नहीं चाहिए हमें पैसा वैसा। नहीं, हमको पैसा चाहिए, पैसे का सही इस्तेमाल करने के लिए। इसका मिसयूज नहीं करना चाहिए, पर इसका सही यूज अवश्य करना चाहिए। लक्ष्मी बिकम्स हैप्पी, अरे फाइनली मैं नारायण की सेवा में लगी भाई, थैंक गॉड, सो नाइस। तो लक्ष्मी बुरी नहीं है, लक्ष्मी का यूज या मिसयूज। और जहां तक बांग्लादेश की बात है, ऑफ कोर्स बांग्लादेश में जो हो रहा है बहुत ही दुखद है।
लेकिन ये है कि वहाँ जो हो रहा है, वहाँ जो डिवोटीज हैं, जैसे चिन्मय कृष्णदास की बात आई राइट। कि इस्कॉन ने जो है त्याग दिया कि भाई हमारा तो इससे कोई नाता नहीं है जी, ताकि हम लोग सेफ रहें, तू जाके मर। पर एक्चुअली हमारा ऐसा भाव नहीं था। हमारा जो लेटर है जो हमारे कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट ने दिया मीडिया में, उसमें यही था कि हम बोल रहे हैं हमारा ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हमने कभी अपॉइंट नहीं किया था, बस दैट्स इट। कोई बोले कि हमारा ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, ऐसा नहीं था। हाँ, लेकिन एक और ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर जो कार्य कर रही है उनके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन रहे, हमने ऐसा कम्युनिकेट किया था। बट डज दैट मीन कि हमने त्याग दिया उसको? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बल्कि हमारे 2 ब्रह्मचारी गए थे जेल में उनको दवाई देने के लिए, उनको खाना देने के लिए, ताकि क्योंकि वहाँ प्रसाद तो नहीं मिलेगा ना, वहाँ तो होता है उनको नॉनवेज के लिए फोर्स करें कि तुम खाओ इसको। सो वी वेंट फॉर प्रसादम, अपनी जान खतरे में डाल करके। वो 2 ब्रह्मचारी बेचारे गिरफ्तार हो गए, हमारे जो इस्कॉन के डिवोटीज हैं। अगर हम उस व्यक्ति का तिरस्कार करें, चिन्मय कृष्णदास का, तो भला हमने 2 ब्रह्मचारी क्यों भेजेंगे उसको प्रसाद देने के लिए, उसको खाना देने के लिए, उसको दवाई देने के लिए क्यों भेजेंगे? वी सेंट यू बिकॉज वी आर रियली कंसर्न अबाउट दैट पर्सन। और हमने जो बोला भी ना, हमारा ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं है, इसके पीछे कारण भी ये था। अब देखिए कई सारे ऐसे बैनर्स हैं जो कि बांग्लादेश में है, आ रहे हैं उसमें कि ना जहां इस्कॉन का डिवोटी मिले उसको मार दो, बल्कि मारो ही ना, उसकी चमड़ी छील दो उसकी। ऐसे करके ना क्रूर स्लोगन्स भी आप देखो सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं अपना। दैट मीन्स आप पर्टिकुलरली अगेंस्ट वन ऑर्गेनाइजेशन इस्कॉन। तो हमने कहा ना, नहीं हमारा बंदा नहीं है। उसके पीछे भाव था दैट मीन्स यू ट्रीट दैट पर्सन सॉफ्टली। आप हमारे अगेंस्ट रोह रखे हो ना सर, वो हमारा ना ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं है, सो दैट आप उसके प्रति वो काम ना करो जो आपने बैनर्स पे आप लिख रहे हो कि जहां वो मिले ये कर दो उसके साथ। कहा अच्छा नहीं, हमारा स्पोक्स पर्सन नहीं है, उसको माफ कर दो। ये भाव के साथ हमने जो है कम्युनिकेशन किया था। पर हम जो हिंदू वहाँ पर हैं, यहाँ पे जो भी वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, आर वी सपोर्टिंग देम 100%। आप देखिए ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है, वहाँ के इंपॉर्टेंट जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने इस बात को एड्रेस किया। पर ये बात उनके पास किसने पहुंचाई? हमारे ब्रिटेन में रहने वाले हरे कृष्णा डिवोटीज ने वहाँ ये बात पहुंचाई, सर आप इस बात को उठाइए पार्लियामेंट के अंदर, इंटरनेशनल प्रेशर पड़ेगा तो कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी डाइल्यूट होंगी। तो इंटरनेशनली वी आर ट्राइंग, वी आर मीटिंग द ब्यूरोक्रेट्स, मिनिस्टर्स। हम लोग बस ये है सोशल मीडिया में आके हो हल्ला नहीं करते, कर दिखाओ, निकालो हॉकियां। अब ये हम ड्रामेबाजी नहीं करते। तो अब इसमें क्या है, इट इज अ वेरी थ्योरेटिकल थिंग, कर दिखाओ, ऐसा कर दो। प्रैक्टिकली करना चाहिए। वी शुड मीट द मिनिस्टर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स, सर हमारा कंसर्न है, कुछ हो सकता है सर इसमें। सो इस तरह से हम लोग मिलकर के कर रहे हैं टू सेव द हिंदूज एंड अदर माइनॉरिटीज ओवर देयर। पर सोचा हम कुछ कर नहीं रहे, कर रहे हैं, पर हम उसका ढिंढोरा नहीं पीटते। पर हम देखें अलग अलग सेक्शंस में फ्रॉम डिफरेंट authorities ऐसा मैसेज हुआ। yes of course message has been conveyed and we are praying for him। चिन्मय कृष्णदास जो है उनकी रक्षा हो, बेचारे के साथ क्या हो रहा होगा अंदर, वी डू नॉट नो। और निश्चित रूप से जो हो रहा होगा बहुत अच्छा नहीं है। मुझे पता लगा उनकी तबीयत भी अंदर खराब है, हिज हेल्थ इज नॉट गुड। अब किस वजह से खराब है, तो होता है बिकॉज एनवायरमेंट इतना अच्छा नहीं है, खाने को क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, वी डू नॉट नो। तो चिंता तो है ही है। तो हम तो प्रसाद दे सकते हैं, खाने को दे सकते हैं, उनको दवाई दे सकते हैं, और हम क्या करेंगे? अब हम शक्तिमान बनकर अंदर तो घुस नहीं सकते कि हाँ शक्तिमान, और हम लेकर चिन्मय कृष्णदास को बाहर आ जाएं, लो लो जी आप बनाते सेल्फी वीडियो, देखो जी हमने इसको बचा लिया। अब ये काम हम थोड़ी कर पाएंगे। और वही है ना, सोशल मीडिया पर जो जनता बैठी हुई है उसको यही देखना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ तो इन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो वही सारी खबरें फैली। लेकिन आपको नहीं लगता इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेवल पर इसकी पूरी ये कह लीजिए लोकप्रियता है, तो षड्यंत्र भी होता होगा? ऑफ कोर्स। देखिए हम जो कीचड़ में उतरेगा उस पर छींटे तो पड़ेंगे ना। तो हम लोग संसार में कीचड़ साफ करने के लिए उतरे हैं, तो छींटे तो हमारे ऊपर कुछ ना कुछ आएंगे। तो वी आर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार जितना इस्कॉन ने किया है उतना और किसी ने नहीं किया है। ये तो हमारा मतलब खुला वक्तव्य है, एनीबॉडी कैन से। इवन रशियंस, अमेरिकन, यूरोपियंस, अफ्रीकन, एवरीवन इज चैंटिंग हरे कृष्णा। इवन 80,000 हरे कृष्णा डिवोटी हैं चाइना के अंदर। एक नास्तिक देश के अंदर हरे कृष्णा डिवोटीज हैं जो भोग लगा के प्रसाद पाते हैं बिना प्याज लहसुन का। जो हर उड़ती चीज खाते थे, हर चलती चीज खाते थे, हर तैरती चीज खाते थे, वो लोग आज बिना प्याज लहसुन का भोग लगा कर प्रसाद पा रहे हैं, हरे कृष्णा कर रहे हैं। पर कौन कर रहा है? इस्कॉन कर रहा है। तो इसीलिए हम कीचड़ में उतरे हैं जगत को साफ करने के लिए। तो कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कि हमें पसंद नहीं करेंगे, हमारे साफ सफाई वाला काम पसंद नहीं करेंगे, तो आरोप भी लगाएंगे, नो डाउट। बट वी आर रेडी फॉर दैट। लेकिन कारवां चलता रहेगा, कुत्ते भौंकते रहेंगे, तो इसलिए हम चलते रहेंगे। कुछ आरोप वगैरह लगाने वाले हैं बिना सरपां वाले, वी टेक इन अ वेरी हेल्दी मूड, वी डोंट फील डिस्टर्ब, हमें पता हम क्या कर रहे हैं। सो वी आर। लेकिन अगर मेनका गांधी जैसी एक नेता आरोप लगाए, मतलब वो तो ऑथेंटिक है ना। हालांकि इस्कॉन की तरफ से उनको भी नोटिस भेज दिया गया है मानहानि का, जहां तक मैं पढ़ रही थी। लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाए, मतलब एकदम तहलका सा मच गया कि इस्कॉन पर, और फिर सब लोगों ने उसको पढ़ा, सुना, उनकी बात को समझा। क्या रिएक्शन है आपका? उसमें हमने एक वीडियो बनाया था पूरा कि हम अलग अलग गौशालाओं में गए थे, फिर हमने उसको कवर किया था। मैं उस वीडियो में था। फिर मैं सारी उसमें गौशालाओं में, उसमें बछड़ों को भी दिखाया हमने, गौ माता को भी दिखाया, उनकी हेल्थ स्टेटस को दिखाया। ऐसे नहीं दुबली सिकड़ी गाय बेचारी नहीं, बल्कि हमारी कई सारी गौशालाएं हैं जो कि ये कार्य करती हैं कि कहीं कोई बछड़ा हो या गाय हो, वो घायल अवस्था में, उनको बल्कि उनके घाव को ठीक करने के लिए वी आर हैविंग डिस्पेंसरीज। तो हमने उन सबको उस वीडियो के अंदर कवर किया।
होता क्या है, कुछ लोग ना थोड़ा कैमरा सेवी होते हैं कि थोड़ा हमें कैमरा में एक बार थोड़ा आ जाए थोड़ा, तो कुछ ऐसा बोलें जिससे कि कुछ हलचल मचे। तो इसलिए जो है मेनका गांधी जी ने इस तरह से बोल दिया। सो ऑल्दो वी हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर हर कि वो पशुओं के लिए इतना कार्य राइट। करती हैं, पर उन्होंने ये ऐसा कदम उठाएंगे हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी उनसे, पर उन्होंने किया। अगर ऐसा वी प्रे फॉर हर कि भगवान उनको सद्बुद्धि दें कि इस्कॉन का जो एक्चुअली चेहरा है, जिस तरह से हम गौ माता की सेवा करते हैं, प्लीज कम एंड सी। नो डाउट किसी भी जगह पर कुछ ना कुछ हल्का बुल्का मिसमैनेजमेंट हो सकता है, तो इस्कॉन की गौशाला में भी हो लेकिन सकता है। लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा आंकड़ा दिया है। या मतलब उन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया कि सबसे बड़ी धोखेबाज संस्था इस्कॉन है। हाँ, वाह, मतलब ये बहुत गंभीर टिप्पणी है। जो Exactly. लोग एटलीस्ट आपके डिवोटीज हैं उनके लिए तो ये बड़ा झटका है कि हाँ, क्या हो रहा है, हम किसके साथ जुड़े अब हुए हम हैं। इनसे बोलेंगे सर मैडम जी आपने स्टेटमेंट तो दे दी, इसमें थोड़ा स्टैटिस्टिक्स थोड़ा शेयर कर दिया हमारे साथ। कुछ स्टैटिस्टिक्स भी होने चाहिए ना, कुछ आंकड़े होने चाहिए कि देखिए इतनी गौएं थी, फिर इतनी मर गई, इतनी कसाई खाने भेज दी गई, फिर एक कसाई का वाला बोल रहा हो जी हमारे पास 36 गाय आई हैं इस्कॉन के द्वारा। कोई ऐसा वीडियो भी तो होना चाहिए। और तो ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है एक्चुअली। तो इसीलिए कुछ आंकड़े भी तो शेयर करने चाहिए। मैं सिर्फ ऐसे बोल दूं कि ये तो जी फला फला सबसे ज्यादा क्रूर संस्था है, पर कैसे वो हमें नहीं पता, हमने वो बस आप बोल जांच दिया, कर लो। वो आप जांच करते रहो, अब हम चले पापड़ खाने के लिए। वाह जी वाह, ऐसे थोड़ी होता है। तो इसे जांच पड़ताल करनी चाहिए। तो इसलिए फिर हमने नोटिस भेजा था, मैडम वी रिस्पेक्ट यू सो मच, व्हाई कांट यू रिस्पेक्ट अस। तो इसलिए मेनका गांधी से ये उम्मीद है कि वो भविष्य में थोड़ा सा आए, जांचें परखें, और उनको कोई कमी नजर आती है ना, हमारे पास आए ये देखिए आपकी गौशाला में फला फला बछड़े को हमने देखा कम खाना मिला है, हम खिलाएंगे, व्हाई नॉट। किसी जगह मिसमैनेजमेंट हो सकता है, हम नहीं कहते जी इस्कॉन का सारा मैनेजमेंट 100%, 5-10% कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है जहां पर इंप्रूवमेंट चाहिए, हम उस इंप्रूवमेंट के लिए तैयार हैं। सो प्लीज मोस्ट वेलकम। इस्कॉन में एक चीज और नजर आती है, हालांकि नहीं। पॉजिटिव है। अभी आपको लग रहा होगा सारे आरोप ही लगा रही है, तो नहीं एक और यार, आरोप हैप्पी फॉर लगेगा। आरोप। जैसे मैं नोएडा वाले इस्कॉन में गई थी, जी। तो मैंने देखा कि सारे यंगस्टर्स बेसिकली बहुत अट्रैक्ट हैं, हाँ। एंड दे वर डांसिंग। शायद कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन की मैं बात जी, कर रही जी, हूँ। तो जी। ये युवाओं का रुझान, विदेशियों का रुझान, हाँ। जैसे आप ताजमहल पर चले जाइए, वहां पर साड़ी पहनकर एकदम जो विदेशी लड़कियां हैं वो हाँ। इस्कॉन से जुड़ी हुई होती हैं, कृष्ण की भक्ति कर रही होती हैं। तो युवाओं में इतना क्रेज कैसे है? देखिए युवा लोग चाहते हैं, एक तो कल्चर चाहते हैं, सिर्फ ये नहीं कि आप प्रवचन दिए जी और चल दिए। इस्कॉन के अंदर देयर इज अ कल्चर, इवन व्हेन वी ग्रीट ईच अदर इट्स अ कल्चर। हरे कृष्णा नम्रता जी, और इवन लेडीज वी कॉल देम माता जीज अदर देन वंस वाइफ। पता लगा अपनी वाइफ को माता जी बोलिए तो जूते पड़ेंगे। तो वाइफ को छोड़ के वी रिस्पेक्ट एवरीवन लाइक दैट। चाहे भगवान की विग्रह सेवा हो, नाम कीर्तन हो, सो देयर इज अ कल्चर, सो पीपल लाइक कल्चर। सिर्फ ये नहीं कि बाबा जी आए प्रवचन दिया फिर अपनी हार्ले डेविडसन में डू करके निकल गए, अरे नहीं, कल्चर पीपल लाइक दैट। सेकंड, इट्स अ वेरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये कोई चमत्कार वाला नहीं कि हमारा बच्चा बड़ा बीमार है, इस पे हाथ फेर दो जी बच्चा ठीक हो जाएगा, तो फिर ऐसे लोग तो सेंटिमेंटल लोग होते हैं। पर इस्कॉन जो है एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप शिक्षा पर आधारित है कि शिक्षा एक ही संस्था है। तो भगवदगीता भी है, भागवतम है, देयर इज अ फिलॉसफी, और बड़ी कन्विंसिंग फिलॉसफी है, और बड़ी ऑलराउंड फिलॉसफी है, सारे एंगल कवर करती है जीवन के ये। तो ना पीपल व्हेन दे कम, जैसे विदेशों में क्रिश्चियनिटी से वो आए, अब क्रिश्चियनिटी में ना कई सवालों का जवाब नहीं है, कई बेसिक सवालों का जवाब नहीं है, इन फॉर्म ऑफ गॉड, नेम ऑफ गॉड, क्वालिटीज ऑफ गॉड, रेसिप्लिकेशन ऑफ गॉड, क्वालिटीज ऑफ सोल, रीइंकारनेशन। अब कई ऐसे सवालों का जवाब है ही नहीं बाइबल के अंदर। तो फिर ऐसे क्रिश्चियंस फिर आते हैं हमारे पास, एंड देन वी गिव देम वेरी डिटेल्ड साइंटिफिक आंसर्स, दे फील सेटिस्फाइड। इसलिए फिर विदेशी लोग आकर के फिर हरे कृष्णा ज्वाइन करते भी हैं कि यहाँ पर हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं यहाँ पर। एंड दिस द मोस्ट एंशिएंट रिलीजन, हिंदुइज्म, सनातन धर्म, इसलिए भी वो लोग यहाँ पर आते हैं। साथ ही यहाँ पर कीर्तन भी है, कीर्तन, पीपल लाइक म्यूजिक, तो उस कीर्तन के अंदर भगवान का नाम भी है, उससे उनका मन शांत होता है, उनका मन अपलिफ्ट होता है, कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट होती है, कहता है वाह दैट्स सो नाइस। इसमें हमारे बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं विदेशों में, वहाँ पर कीर्तन है, हरे कृष्णा कीर्तन, और विदेशी लोग आए हुए हैं, नाच रहे हैं उसमें, कीर्तन कर रहे हैं, तो भगवान का नाम इज़ वेरी अपलिफ्टिंग। तो ये अगर ये देखें तो दैट इज वेरी नाइस। प्रसादम, प्योर वेजिटेरियन, जितना टेस्टी और मर्सिलिशियस एंड डिलीशियस प्रसाद इस्कॉन में मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता। तो सिर्फ ऐसे नहीं आलू पूड़ी हो गए, ना जी ना, बहुत कुछ मिलता है। तो प्रसादम, तो इससे पेट भी भरता है, दिल भी आपका खुश हो जाता है, इंटेलेक्ट भी आपका सेटिस्फाई होता है। सो इसलिए भक्ति जो है इट इज़ लाइक होलिस्टिक केयर फॉर द पर्सन। तो इसीलिए फिर देश विदेश से लोग आते हैं, यंगस्टर्स आते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट, भाई हमारे सवालों के जवाब कहाँ है जी, ये नहीं है श्रद्धा रखो, श्रद्धा है, लेकिन श्रद्धा के ऊपर जो डाउट्स आए हुए ना, डाउट्स के लिए हमारे पास क्वेश्चंस भी हैं। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस के बाद आपके पास जवाब है क्या? जवाब मिलते हैं, देन पीपल बिकम कन्विंस्ड। इसलिए यंगस्टर्स हमारे यहाँ पर भारी संख्या में आते हैं,
कथाएं भी होती हैं नो डाउट, लेकिन साथ साथ में एक लॉजिकल साइंटिफिक प्रेजेंटेशन है स्पिरिचुअलिटी की, भक्ति की। इसलिए यंगस्टर्स यहाँ पर भर भर के आते हैं, अमेरिकन आते हैं, यूरोपियंस आते हैं। क्योंकि उनको लॉजिक भी मिलता लॉजिक है, यस, इट इज नॉट जस्ट फील गुड थिंग। तो भगवान सिर्फ एक ही है, श्री कृष्ण? एज पर भगवद गीता, यस, नत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय, कि हे अर्जुन, मेरे से ऊपर कोई तत्व सिद्धांत नहीं है। सो कृष्ण इज द टॉप मोस्ट तत्व। सो एकला ईश्वर कृष्ण आर स्वभृत्य। सो कृष्ण जो है वास्तव में परम भगवान है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ईश्वर जो है वास्तव परम ईश्वर जो है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो इसलिए परम भगवान तो एक है, उनके अवतार हैं, उनके विस्तार हैं, बाकी उसके बाद फिर देवी देवता भी इत्यादि आते हैं। तो सो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज। पर अगर आदि पुरुष के रूप में देखा जाए, दैट इज कृष्ण। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। सो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे गोविंद, आप तो आदि पुरुष हैं, तमह अहम भजामि, मैं आपको भजन करता हूँ। ब्रह्मा जी से इवन शिव जी बिकम्स गोपेश्वर महादेव, ही बिकम्स लाइक अ गोपी जस्ट टू डांस इन द रास लीला विद कृष्णा। व्हाई? बिकॉज ही इज ऑल्सो डिवोटेड टू सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा। इवन वो ध्यान लगा रहे, ध्यान लगाने वाला मतलब वो भक्त है, तो शिव जी भक्त हैं, भगवान श्री हरि के ध्यान लगाते हैं वो। इसलिए जब कृष्ण आते हैं राम जी के रूप में, तो शिव जी आते हैं हनुमान जी के रूप में, सेवक है ना इसीलिए। तो इससे जो बाकी और देवी देवता भी निश्चित रूप से दे आर सोल्ड आउट टू लॉर्ड श्री कृष्ण। बाकी इनके अवतार भी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार श्री रामचंद्र हैं, और बाकी अवतार इत्यादि बताए, कोई शाक्तवेश अवतार है, कोई युग अवतार है, बट गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, आदि पुरुष भगवान कृष्ण है। तो इस्कॉन में ये भी बताया जाता है क्या कि अगर आप श्री कृष्ण को पूजेंगे तो आपको आपकी जो भी मनोकामना है वो जल्दी पूरी होगी, अगर आप किसी और भगवान को पूजेंगे तो आपकी मनोकामना देर से पूरी होगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मनोकामना के लिए तो आप राम जी के पास भी जा सकते हैं, नो डाउट। किसी देवी देवता के पास जाना चाहें जा सकते हैं, लेकिन आप कृष्ण के पास जाते हैं हम इसलिए बिकॉज वी नो कृष्णा विल गिव मी व्हाट आई नीड। बाकी देवी देवता हो सकता है आपको वो दें जिसकी आपको ज़रूरत, जो आप मांगे, जो आपकी मांग है, जो आपकी डिज़ायर है, लेकिन कृष्ण आपको वो देंगे जो कि जिसकी आपको आवश्यकता है। जैसे माता पिता होते हैं ना, वो बच्चों को वो देते हैं जिसकी उसको आवश्यकता है, वो हो सकता है कुछ और मांग रहा हो, कहते नहीं बेटा, लेकिन तेरे को चाहिए ये ना, तो बस तू ये, इसकी तेरे को जरूरत है, तू ये ले। सो दैट मीन्स वी वर्शिप कृष्ण। पर इसका मतलब ये भी नहीं है वंस वी बिकम डिवोटी ऑफ कृष्ण तो हम बाकी देवी देवताओं का सम्मान नहीं करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कोई स्त्री है अपने पति से प्यार करती है, लेकिन बाकी पुरुषों का सम्मान करती है, उस तरह से हम भी बाकी देवी देवताओं का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे लिए भजनीय तो हैं वो तो फिर कृष्ण ही हैं। तो कृष्ण का भजन करते हैं, बाकी सबको सम्मान देते हैं हम, लाइक दैट। कुछ सोचे कोई स्त्री बोले मैं तो सारे पुरुषों से प्यार करती हूँ, तो मैडम फिर तो ये तो बहुत गड़बड़ हो गया मामला। तो इसलिए कृष्ण जो है हमारे लिए भजनीय है, बाकी से हमारे लिए पूजनीय है, नो डाउट। एक सवाल और मेरे जहन में आया कि जय श्री कृष्णा या हरे कृष्णा ही क्यों, राधे राधे या राधे कृष्ण क्यों नहीं? हाँ जी, बिल्कुल राधे कृष्ण बोल सकते हैं। देखिए वैसे जो सिद्धांत है उसके अनुसार शक्ति शक्तिमान दोनों का नाम लेना चाहिए। जैसे हम नहीं बोलते सीते सीते, हम बोलते हैं सीताराम। हम नहीं बोलते लक्ष्मी लक्ष्मी, हम बोलते लक्ष्मी नारायण। या हम नहीं बोलते गौरी गौरी, हम बोलते हैं गौरी शंकर। उस तरह से राधे राधे तो पूजनीय है, राधा रानी का नाम है, स्वामिनी है हमारी। लेकिन राधे कृष्ण जो बोलते हैं, इससे श्रीमती राधिका को बड़ी खुशी मिलती है कि मेरे साथ मेरे प्राण का भी, मेरे जो प्राण वल्लभ हैं, यानी उनका जो स्वरूप है एज कृष्ण, कृष्ण जो है भगवान श्रीमती राधा रानी, शी इज अ फीमेल काउंटर पार्ट ऑफ गॉड। तो इस तरह से राधे कृष्ण या हरे कृष्ण बोलना दैट इज मोर प्लीजिंग टू श्रीमती राधिका। तो इसलिए हमें राधे कृष्ण या हरे कृष्ण बोलना चाहिए। और जो लोग राधे राधे बोलते हैं हम लोग क्रिटिसाइज नहीं करते, कई बार लोग बुरा मान जाते हैं। हाँ। तो बुरा नहीं मानना चाहिए ऐसे लोगों को। आप ये देखिए राधे जी का नाम तो बोल ही रहे हैं, साथ साथ में कृष्ण का नाम भी लेना चाहिए। तो शक्ति शक्तिमान दोनों का नाम लेना चाहिए। दिस इज परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। अभी इस इंटरव्यू से पहले मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था अपनी एक सहयोगी से, वही मुझे बता रही थी कि वो इस्कॉन की डिवोटी कुछ टाइम तक रही हैं, उन्होंने क्लासेस ली हैं जी। तो जब वो वहां पर जाया करती थी तो उनको ये पढ़ाया गया कि ये जो मैंने आपसे भी सवाल पूछा था कि सारे भगवान एक तरफ और कृष्ण जी एक तरफ, तो यही मुझे कॉन्सेप्ट जानना था कि वैसे आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, पर अगर हिंदू को ही बांटेंगे भगवान के नाम पर तो कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? एक्चुअली देखिए हमारे यहाँ पर क्या है, एकता में भी है ना वैरायटी है, देयर इज डाइवर्सिटी इन यूनिटी। तो यूनिटी भी हमारी और उसमें डाइवर्सिटी भी है। मान लो अगर मेरे सामने कोई शिव भक्त आ गया तो क्या मुंह फेर लूंगा, शिव भक्त कहीं का ना होता, चल हट यहाँ से। क्या ऐसा हमारा कल्चर? नहीं, ऐसा नहीं है। आई मीन मैनी लॉर्ड शिवा डिवोटी, लॉर्ड राम डिवोटी, जब मिलते हैं तो गले मिलते हैं, हम लोग अच्छे से मिलते हैं, और उस शिव जी का कोई गुणगान करते हैं उसको बड़े अच्छे से सुनते हैं हम, और जब हम कृष्ण गुणगान करते हैं उसको वो अच्छे से सुनते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है बेसिकली। तो हमारे यहाँ कोई कला कलेश वाली बात है। तो हम जब हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र ने तो औरों का अकोमोडेट किया है, तो विद इन हिंदू क्यों नहीं? तो हम तो जैसे ज़ोरास्ट्रियंस हैं, ईरान से आए थे पर फल फूल कर रहे हैं इंडिया के अंदर एक्चुअली। जबकि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस सबसे अधिक, अगर मुस्लिम अगर सेफ है, कहाँ पर सेफ है? इंडिया। सबसे ज़्यादा मॉस्क कहाँ पर है?
इंडिया के अंदर। तो इसलिए आप देखो जितना ज़्यादा हमने बाकी धर्मों का अकोमोडेट किया है, भले ही उन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया हो, भले ही उन्होंने हमारे पेट में खंजर डाला हो, लेकिन फिर भी अकोमोडेट करने वाला कौन सा धर्म है? इट इज सनातन धर्म। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र होना मीन्स वी आर टेकिंग एवरीवन टुगेदर। इस्कॉन के जो डिवोटीज हैं वो बहुत काम, एकदम बहुत जिसे कहते हैं सौम्य तरीके से रहते हैं, खुश रहने की। मैं आपसे भी मिली तो मुझे लगा कि एक अलग ही सेंस ऑफ ह्यूमर तो ठीक है, लेकिन एक अलग ही पॉजिटिव वाइब जिसे कहते जी, हैं, और जी, मुझे लगता है कि सब लोगों में ऐसी ही होती होगी। हाँ जी, तो जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मेरे सामने एक क्वेश्चन और आया, वो भ्रांति भी हो सकती है। हाँ जी। कुछ लोगों ने ओशो के आश्रमों से कंपेयर करना शुरू किया। ओए होए। उसमें कहा कि ओशो की क्या विचारधारा थी? ये विचारधारा थी आप भी खुश रहो, तुम भी खुश रहो, तुम भी खुश रहो, जो करना है करो, आश्रमों में पड़े रहो। लेकिन फिर विवाद भी उनके साथ जुड़े। हाँ आप कैसे देखते हैं, उनकी विचारधारा आपको कैसी लगती थी? देखिए ओशो, मैं बोलूँगा तो उनके जो फॉलोअर्स थोड़ा बुरा मान जाएंगे, लेकिन मैं उनसे डिसएग्री करता हूँ। हम्बली आई डिसएग्री विद फिलॉसफी ऑफ ओशो। अब जैसे फॉर एग्जांपल उनकी जो फिलॉसफी है कि आप भोग कर करके ही ना वैराग्य आ जाएगा अंदर, फिर आप योग में बढ़ जाओगे। हाँ, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। आप भोग कर करके ना उसके संस्कार और गहरे करते हो एक्चुअली। तो इससे कुछ समय के लिए आप बोर हो सकते हो, क्या यार बस यार भोग कर पक गए यार, पर ये वैराग्य नहीं है, एक तरह का सिर्फ उकताना है। अगेन यू विल गेट बैक टू द सेम थिंग। तो इसलिए मैं फिलोसफिकली उनसे कई चीज़ों से डिसएग्री करता हूँ। थैंक गॉड देयर इज नो गॉड। तो अब इस तरह की फिलोसफी ऑफ कोर्स आई डिसएग्री। अब देखते हैं इसमें यूट्यूबर ही है, द ओनली वर्ड विच कैन रिप्लेस वर्ड गॉड इज FUCK। मैं ये वो शब्द यहाँ नहीं बोल सकता, बट ये यूट्यूब पे वीडियो है, आप देख सकते हो। तो इस तरह की जो फिलॉसफी है मैं उससे कंप्लीटली डिसएग्री करता हूँ। हाउ कैन द लेटर FUCK कैन रिप्लेस वर्ड गॉड? फिर उसको बोल रहे हैं एज एन एडजेक्टिव भी, एज अ प्रपोजिशन भी, एज अ वर्ब, एज अ नाउन, एज अ आप उन्हीं की प्रोनाउन। बात कर रहे हैं कि जो कहते हैं कि महिलाओं को देवी का दर्जा तो दे देते हैं, लेकिन अब शायद आप किसी और की हाँ, बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ, वो बड़े नास्तिक हैं। वो हाँ। कहते हैं कि महिलाओं को देवी का दर्जा बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए। अच्छा, इस पे आपका क्या कहना है? क्या महिलाएं देवी नहीं होती हैं, या कंपेयर करना गलत है? हाँ देखिए, देवी इन द सेंस उनका जो स्थान है वो पूजनीय है, किसी भी समाज के अंदर उनका पूजनीय स्थान है। बट टू सी देम एज इक्वल टू लक्ष्मी एंड सरस्वती एंड दुर्गा जी, वो तो फिर भगवान की शक्तियों में आ जाती हैं। तो ये एक डिफरेंट क्लास है एक्चुअली। तो ये स्त्रियां भी नहीं है, ये शक्तियों में काउंट होती हैं। राइट। ये भगवान की विद्या शक्ति के अंदर आती हैं, या फिर उनकी बाकी शक्तियों में आती है विद्या। तो दैट मीन्स एक तो है शक्ति कैटेगरी, और एक है बायोलॉजिकल फीमेल्स। जैसे आई एम बायोलॉजिकल मेल, यू आर बायोलॉजिकल फीमेल। तो बायोलॉजिकल फीमेल्स हैं, समाज में उनका एक सम्माननीय दर्जा है। उस तरह से हम कह सकते हैं ओके दे आर देवीज। पर वैसे देवीज जो कि भगवान की शक्तियां हैं, लाइक लक्ष्मी, शी इज नारायणी, या फिर सरस्वती, और से मम्मा या श्रीमती राधिका, वो तो आदि शक्ति है। दुर्गा जो आगे विस्तार करती हैं फ्रॉम श्रीमती राधिका। सो ये एक अलग कैटेगरी है। बट यस वी रिस्पेक्ट वुमेन, नो डाउट। किसी भी समाज के अंदर अगर एजुकेटर्स एंड वुमेन, अगर हमने इनकी रक्षा नहीं की तो पूरा समाज कोलैप्स कर जाता है। क्योंकि हर बच्चे की पहली गुरु कौन? स्त्री। बिल्कुल स्त्री। यस दैट्स राइट। तो इसलिए उनकी रक्षा होना बहुत जरूरी है। तो रक्षा का भाव उस पॉइंट ऑफ व्यू से वी कैन से दैट यस दे आर लाइक देवीज। बिल्कुल, आप पति को परमेश्वर बता देते हैं तो हाँ। वो भी तो एक कॉन्सेप्ट है ना। यस एंड शी इज गुरु। जो लेडीज हैं दे आर गुरु इन अ फैमिली। इवन गुरु फॉर हस्बैंड। जब कभी कोई गुरु, जब ये हस्बैंड भी आता है थोड़ा लुटा पिटा घायल होकर के ऑफिस से आया है वो, फिर उसकी काउंसलिंग कौन करता है? काउंसलिंग करने वाली उसकी वाइफ होती है। दैट्स व्हाई शी इज नोन एज बेटर हाफ। कभी कभी हस्बैंड बना हुआ है बिटर हाफ, वो कड़वा हो रखा है बेचारा सा, बट हु इज टू टेक केयर ऑफ हिम? तो वाइफ है। तो इसलिए उनका जो स्थान है वो वास्तव में गुरु का है। सारी जितनी नैतिक शिक्षा की शुरुआत होती है वो माँ से होती है एक्चुअली। तो इसलिए वो जो रोल है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सो दैट वेज वी शुड प्रोटेक्ट दिस वेरी डेलिकेट सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, द वुमेन। अच्छा, इस्कॉन की खासियत ये है कि डिवोटीज उससे जुड़ते चले जाते हैं, वो वहां पर खुद से जाते हैं, एक दूसरे से कनेक्शन बनाते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, जो बड़े बड़े गुरु हो गए हैं, या आप कह लीजिए साधु संत हो गए हैं, जैसे मैं नाम लेना चाहूंगी प्रदीप मिश्रा का, जो बड़े बड़े वो लगाते हैं अपने, जिसमें लोग आते हैं उनको सुनते हैं, कथावाचकों की बेसिकली मैं बात कर रही हूँ। जैसे हाथरस में हमने देखा एक बाबा जी ने अपनी पूरी कथा का सेशन किया और उसके बाद वहां भगदड़ मच गई। उसकी जरूरत है कि आपको लगता है कि एक जगह पे लाखों लोगों को बैठाना और आपका सिंहासन पर बैठना और फिर प्रचार करके 2 घंटे में आपका VIP कल्चर की तरह से निकल जाना, और वो आपस में जो धक्के खा रहे होते हैं, इस कल्चर को हमें आगे फॉलो करना चाहिए। देखिए होता है कभी कोई लोग आते हैं आउट ऑफ लव फॉर द स्पीकर, लेकिन ना ये स्पीकर की भी जिम्मेदारी है कि अपने फॉलोअर्स को ये कल्चर सिखाए कि हम ये ना गुरु के प्यार में इतने पागल ना हो जाए कि हम एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट खो दें। कहता है इसकी रिस्पेक्ट क्या करनी, उसकी रिस्पेक्ट क्या करनी, वो जो आसन में बैठे हुए हैं ना उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब ये बहुत ही नौसखिया मेंटालिटी है।
जिसमें ना आप जो ऊपर वाला व्यक्ति है ना, हु इज हैविंग अ पोजीशन, तो आपको पोजीशन ओरिएंटेड जो रिस्पेक्ट होती है वो एक बचकाना एटीट्यूड है। आपका अगल बगल वालों से भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये लोग भी श्रद्धापूर्वक अगर सुनने के लिए आए हुए हैं, बराबर वाले को तो कोहनी मार के निकल जाते हैं। इसका मतलब दैट मीन्स स्पिरिचुअली दे आर नियोफाइट्स, एकदम नौसखिए लोग हैं ये। इसलिए जो है अब ये, लेकिन इसमें दोष इनका नहीं है, दोष उन गुरुजी का है जिन्होंने कि नौसखिए लोगों को नौसखीपन से ऊपर नहीं निकाला, उनको शिक्षा दे करके दैट यू शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर ऑल्सो। मैं यहाँ से जाऊंगा, भगदड़ मत करना आप लोग, ठीक है, जिनको मिलना है हम मिलेंगे, नो डाउट, मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है, लेकिन भगदड़, अब ये कल्चर देना जरूरी है। तो इसलिए नो डाउट कभी कभी जो स्पीकर होते हैं उनको पीछे से निकलना पड़ता है, बिकॉज यहाँ गए तो हो सकता है बोटी बोटी हो जाए उनकी। सो इसलिए कभी कभी उनको वीआईपी एग्जिट करनी पड़ती है। लेकिन शिक्षा देना ना सिर्फ फिलॉसफी की, साथ ही कल्चर की, ये कल्चर की एजुकेशन देना ही बहुत जरूरी है। अच्छा, इस्कॉन ने जितना सनातन का प्रचार किया, अभी हम लोग वही चर्चा कर रहे थे, लेकिन यहीं पर कुछ लोग हैं, इस्कॉन की मैं बात नहीं कर रही, देश की बात कर रही हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं हाईली रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियंस सो कॉल्ड, कहते हैं कि खत्म हो जाना चाहिए, उन्मूलन शब्द का इस्तेमाल किया, पूरा इरेडिकेट हो जाना चाहिए। पॉसिबल है प्रैक्टिकली कहीं से कहीं तक कभी भी? देखिए, होने का नहीं है, इम्पॉसिबल है। इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पर पिछले 900 साल से विदेशी आक्रांतक आकर के आक्रमण करते रहे, कल्चरली, फिजिकली, लेकिन 900 साल के बाद भी आज इंडिया के अंदर 100 करोड़ हिंदू है। आप कोई देश और देखोगे ना, विद इन 30-40 ईयर्स एंटायर कंट्री गॉट ट्रांसफॉर्म्ड। वहां पर इस्लाम आ गया, क्रिश्चियनिटी आ गई, वट एवर एब्राहमिक रिलीजन आ गए। यहां पर पिछले 900 साल से एक्टिव हैं ये लोग, अभी भी आज 100 करोड़ हिंदू हैं। तो इसका मतलब ये ना बहुत दमदार धर्म है वास्तव में। मतलब चारों ओर से इतनी कॉन्स्पिरेसी, चाहे मीडिया के लेवल पे, एजुकेशन के लेवल पे, आज भी चल रही कॉन्स्पिरेसी, लेकिन आज भी, लेकिन सनातन धर्म इज गोइंग ऑन, ऑल्दो वुंडेड बट स्टिल इट इज गोइंग ऑन। तो इसलिए हम लोग खत्म हो जाएंगे ऐसा नहीं होने वाला है, बल्कि नॉस्ट्रेडमस ने तो एक प्रेडिक्शन किया है, इन फ्यूचर हिंदुइज्म वुड बी वर्ल्ड रिलीजन। भविष्य में वास्तव में हिंदुइज्म पूरे जगत के अंदर होगा। तो कई सारे ऐसे प्रोफेसीज हैं हिंदुइज्म को लेकर के, तो इसलिए हम खत्म होने वाले नहीं है। सनातन का मतलब ये है, बिगिनिंग लेस एंड लेस, सनातन, यस, इट इज इटर्नल रिलीजन, जहां पर कोई अंत ना हो। हाँ, और क्या, ये नित्य धर्म है वास्तव में। तो इसलिए हाँ, थोड़ी हानि हो सकती है कल्चरली, नो डाउट, हो सकता है कुछ लोग कन्वर्ट हो जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन सब धीरे धीरे करके होगा, सब सेटिंग होगी धीरे धीरे करके। कैसे होगी ये भगवान जानते हैं, लेकिन होगी फॉर श्योर। सो सनातन धर्म खत्म होने वाला है, नेवर एवर। कलयुग का हम लोग जिक्र कर रहे थे, कलयुगी लोगों को, अब कलयुग में जी रहे हैं तो हम लोग भी कलयुगी हुए, एटलीस्ट मैं तो अपने आप को कह ही सकती हूँ। हम लोगों को श्री कृष्ण का ज्ञान कैसे मिल सकता है, हम कैसे ले सकते हैं वो सारी चीजें, हम समझ कैसे सकते हैं कि जिंदगी का एक्चुअल में ज्ञान क्या है? यस, देख, ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण ने खुद गीता में बताया ज्ञान कैसे प्राप्त करना है। सो चैप्टर 4 नंबर 34, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो जो तत्वदर्शी है, ऐसे गुरु के पास जाओ, उनसे जाके प्रश्न पूछो, उन सवाल जवाब करो, कुछ सेवा करो, विनीत भाव रखो। इस भाव से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। सो पहला क्या है, विनीत भाव, यानी कि हम्बलनेस होनी चाहिए। चैलेंजिंग एटीट्यूड के बाद से ना आप नॉलेज प्राप्त नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर चैलेंजिंग। आप कैसे कह सकते हैं, आप कैसे कह सकते हैं, अब ये चैलेंजिंग एटीट्यूड है। विनम्र भाव होना चाहिए। सेकेंड इज दैट, हमें प्रश्न पूछने चाहिए। जब भी हम किसी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी के पास जाएं, सिर्फ ये नीचे बस दर्शन करने आए थे, यहाँ सर रख दो हमारे सर के ऊपर, यहाँ डाउनलोड हो जाए कृपा, सवाल करने चाहिए। सो परिप्रश्नेन सेवया, हमें सेवा करनी चाहिए। सेवा, इट कैन बी सम काइंड ऑफ पर्सनल सेवा भी हो सकती है, कि मान लो आपकी साधु की को सेवा कर दिया, मान लो आप यू गिव मेडिसिन एंड ऑल दैट, या कुछ बना के लेके आए उनके लिए, वट एवर। सबसे इम्पोर्टेंट सेवा है कहना मानना, जो बता रहे हो भगवान के बारे में और फिर साधना के बारे में, वो फॉलो करना। सो इस तरह से फिर हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। सो उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, वो तत्वदर्शी है ना, यानी जो भगवान का भक्त है, जो भगवान के तत्व को जानता है, भक्ति तत्व को जानता है, ऐसे के पास जाकर के फिर हमें जिज्ञासा करनी चाहिए, सीखना चाहिए। सो लर्निंग एटीट्यूड लेकर के आना चाहिए। तो ऐसे ज्ञान की प्राप्ति होगी, भक्ति मिलेगी आपको, यू विल बी वेरी हैप्पी। तो जो कृष्ण उनके हृदय में है, आपके हृदय में भी आ जाएंगे। अच्छा, जो लोग मीट खाते हैं, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, या अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो मंगल और शनिवार को वो लोग नहीं आज तो मंगल है, हम लोग नहीं खाएंगे, या आज तो हम बजरंग बली के भक्त हैं तो मंदिर जाएंगे, ये जो ओकेजनली वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन और मंदिर वाले हो जाते हैं, इन जैसे लोगों की मंदिर में एंट्री होनी चाहिए। शराब पीकर कई बार लोग कहते हैं आज तो मैंने पी लिया, आज मैं मंदिर नहीं जा पाऊंगा, इन लोगों को दूरी बनानी चाहिए। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि जैसे मैं आप ही का कहीं पर वीडियो देख रही थी कि और इन्हें लेकर जाओ, डिफरेंस है, आप कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं बहुत सारे पुजारियों से। यस, एक्चुअली ये जो कर्मकांडी वाले जो लोग होते हैं ना, वो कहते हैं दूर रखो जी, गंदे लोग हैं, पापी लोग हैं, मंदिर मत लेके आओ इनको। सर, मंदिर तो हॉस्पिटल है,
जब तक हॉस्पिटल में नहीं आएंगे तो ये सुधरेंगे कैसे? हमारे प्रभुपाद जी ने ये जो LSD, मैरिजुआना लेने वाले, हेरोइन लेने वाले, नशा करने वाले लोगों को हरे कृष्णा कराया इनको, और इन्हीं को बाद में भक्त बना करके इनको मंदिर में भी लेकर के आए। मंदिर में कई लोग आया करते थे वहाँ पर, और उसमें नशेड़ी वगैरह वगैरह सब आते हैं वहाँ पर, चरित्रहीन लोग हैं, गर्लफ्रेंड के साथ आते हैं, हाथ पकड़ करके आते हैं। अमेरिकन को धीरे धीरे करके इनको कल्चर सिखाया, भक्त बनाया। अब बोले मरीज तब तक हॉस्पिटल में नहीं आ सकता है जब तक वो ठीक ना हो जाए, ठीक हो जाओ फिर हॉस्पिटल आना। ये क्या सर, वो ठीक होने के लिए उसको हॉस्पिटल तो लाना पड़ेगा उसको। तो इसलिए मंदिर में ऐसे लोगों को लेकर के आना चाहिए, सिखाना चाहिए कि शराब पीने का क्या हानि है, लाइक दैट। तो हम ये ना सोचे इनकी वजह से मंदिर दूषित हो जाएगा, नहीं, बल्कि भगवान के दर्शन करके ये लोग शुद्ध होंगे। एज थोड़ी इनकी अशुद्धता इतनी पावरफुल है कि भगवान भी दूषित होगा। अल्लाह भाई, क्या है भगवान? फिर भगवान में इतनी शक्ति है कि इनको पवित्र कर सकते हैं बाय देयर दर्शन। आई नो वन ऑफ माई फ्रेंड, वो आया भी इस तरह से, जुहू में हमारा राधा रास बिहारी का मंदिर है। सो उसने चढ़ाई हुई थी हल्की सी, न्यू ईयर का दिन था, आ गया दर्शन करने के लिए, आ गया वो राधा रास बिहारी के दर्शन करके ऐसा लट्टू हुआ उनके बाद, अरे हो गया, उसका भक्त हो गया, सारी शराब वगैरह सब छूट गई, उसकी कीर्तन में डांस किया, पसीने तरबतर था वो। दैट्स इट। कहता है वाह, प्रभु का नाम मिला, दर्शन मिले, प्रसाद मिला, दैट्स इट। तो इसलिए मंदिर में ऐसे लोगों को लाना चाहिए इनको सुधारने के लिए। तो छुआछूत वाला भाव रखेंगे, गंदे कहीं के पापी कहीं के ना हो, तो फिर ये लोग सुधरेंगे कैसे? तो इसलिए वी शुड शो मर्सी, हमें कृपा दिखानी चाहिए इन लोगों के ऊपर। तो बीमार लोगों को लेकर क्या है अस्पताल, जैसे हमारे इस्कॉन टेम्पल्स क्या है, देयर हॉस्पिटल्स, सब तरह के लोग आते हैं, ठीक होते हैं, जिनकी बीमारी थोड़ी गहरी है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं, बट यस दे ऑल गेट क्योर्ड। जैसे आपने राधा रानी का जिक्र किया अपने फ्रेंड के केस में, मैं बांके बिहारी गई थी वृंदावन में, तो आप अगर गए हैं ऑब्वियसली तो हाँ वहाँ जी। पे कितनी भीड़ रहती है कि आप नहीं चलते, वहाँ पे लोग आपको चलाते हैं, कोहनी Yes, मार मार yes, के आप yes. लोग आगे बढ़िए। बिल्कुल जी। तो मेरे साथ 5-6 लोग थे, तो हम लोग सब साथ में चल रहे, जैसे ही कनेक्शन बना, मतलब ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जिसको मैं कभी नहीं भूल पाई। एक कनेक्शन बना, मतलब बस आई कांटेक्ट हुआ और मेरे सारे साथी छूट गए, वो अलग कहीं जा रहे हैं, मैं अलग कहीं जा रही हूँ, हाँ। आगे जाके आई कांटेक्ट टूटा, तो मैंने कहा अरे मैं कहाँ भीड़ में फंस गई, हाँ। और फिर मैं उथल पुथल हो गई एकदम। वो कनेक्शन क्या था, वो क्या फीलिंग थी? और ये देखिए, जब मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया तो बहुत लोगों ने कनेक्ट किया कि हाँ, हमारे साथ भी ऐसी होता है, वहां कुछ डिवाइन पावर है। देखिए सोल और सुपर सोल, सुपर सोल है कौन? परमात्मा कृष्ण। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में है ही है। तो इसलिए क्योंकि कृष्ण का सबके साथ हर एक आत्मा के साथ कनेक्शन है, इसलिए जब आत्मा भगवान के दर्शन करती है, उनके वगैरह के दर्शन करती है, सो देयर इज स्पॉन्टेनियस कनेक्शन विद द लॉर्ड। भगवान के साथ कनेक्शन हमारा फील होता है हमें। तो इसीलिए उस वक्त कहीं के आंसू भी निकल जाते हैं। राइट, आंसू भला क्यों आते हैं? ऐसा लगता है हम लोग क्या कर रहे हैं जिंदगी में, यही सब कुछ है। Exactly. तो सोल बिकम्स हैप्पी, फाइनली भाई मेरे को भी कुछ पोषण मिला, शरीर को पोषण मिल जाता है अच्छा, खिला पिला करके, सोशल नीड्स भी पूरी हो जाती हैं। लेकिन एक आत्मा बेचारी भूखी रहती है कि मुझको भी तो कुछ दे दो, कुछ भक्ति दे दो। पहली बार कुछ होता है ना, रेगिस्तान में बारिश हुई तो रेगिस्तान में अरे भाई वाह 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 वाह। तो इसलिए जो है वो एक स्पिरिचुअल, एक डेजर्टेड कंडीशन जो है उससे जब व्यक्ति निकलता है तो खुशी आती है। उस खुशी की वजह से आंसू भी आते हैं कि हम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं यार, प्रभु की भक्ति तो सब कुछ है, क्या कर रहे हैं अपन लोग। इसीलिए ऐसा होता है। अब चूंकि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो एक आखिरी सवाल जो मोस्ट रिक्वेस्टेड मेरे पास बाहर से आया था कि ये सवाल तो आप जरूर ले लीजिएगा। वो सवाल ये कि आप कह देते हैं कि भाई गुस्सा मत कीजिए, अपनी लाइफ का कंट्रोल दूसरों के हाथ में मत दीजिए, रिमोट सामने वाले के हाथ में नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है ये। हाँ जी, कैसे देखिए, पॉसिबल हो सकता है? नहीं, गुस्सा ना एक इमोशन है, और इमोशन का यूज भी होता है, मिसयूज भी होता है। तो इसका यूज होना चाहिए। हम ये नहीं कहें गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए। हनुमान जी ने भी गुस्सा किया जब लंका में आग लगाई, ही वाज एंग्री, लेकिन उस गुस्से में उनको होश भी था। ऐसा नहीं था पूरी लंका में आग लगा दिया, अरे अशोक वाटिका में आग लगा दिया, अल्लाह भाई ये क्या कर दिया मैंने। लंका में आग लगाई लेकिन अशोक वाटिका में आग नहीं लगाई, विभीषण के घर में आग नहीं लगाई, वो भक्त हैं इसीलिए। तो इसीलिए गुस्सा तो होना चाहिए, राइट, लेकिन एक सही कारण की वजह से गुस्सा होना चाहिए, किसी को ठीक करने के लिए। आप खुद पे गुस्सा करना, मैं सुधर नहीं रहा यार, कब सुधरूंगा मैं, तो खुद पे गुस्सा करना, अपने गुस्से होने के ऊपर गुस्सा करना चाहिए। क्यों गुस्सा करता हूं मैं, क्यों, सो आई एम बिकमिंग एंग्री ऑन माई बिकमिंग एंग्री। तो ये गुस्से का सही यूज है एक्चुअली। ये मैं क्यों गुस्सा करता हूँ छोटी छोटी बात पे यार, व्हाई सो मच ईगो मैन, कभी अहंकार जाएगा मेरा। अब मैं गुस्सा कर रहा हूं, लेकिन अपने गुस्से होने पे ऊपर गुस्सा कर रहा हूं, अपने अहंकार के ऊपर गुस्सा कर रहा हूं। ये गुस्से का सही इस्तेमाल है। किसी ने व्यक्ति ने मेरे का अपमान कर दिया और अब मैं गुस्सा कर रहा हूं, अब ये गुस्से का मिसयूज है। पर कोई भक्त का अपमान कर रहा हो, प्रभु का अपमान कर रहा हो, ऐसे में अगर हम गुस्सा करते हैं तो फिर ये गुस्सा, ये उसका सही यूज है। बच्चा बिगड़ रहे हैं आपका, डांट लगाना, माँ गुस्सा करती है, ये गुस्से का सही यूज है। तो इसलिए गुस्से को इस प्रकार से सही तरह से डोपटेल करना चाहिए, सही दिशा में लेके जाना चाहिए उसको। सो ऑल्दो गुस्सा वी शुड अवॉइड, पर कभी कभी करना पड़ता है। तो लेकिन रेगुलेटर आपके हाथ में होना चाहिए। और आपको लगता है कि रेगुलेटर नहीं अपने हाथ में नहीं है, जब ये तो भर्र देना निकल जाएगा कुछ भी, तो कम से कम एक काम करें, थोड़ा सा ना रिस्पॉन्स में हल्का सा डिले करें। रिस्पॉन्स में जब डिले करते हैं ना,
तो उसका जो आग होती है ना वो थोड़ी कम हो जाती है। जैसे लॉन टेनिस होता है ना, लॉन टेनिस में अगर पहली सर्विंग अगर नेट से टकरा जाती है, अगली सर्विंग में ना वो ताकत नहीं होती, बिकॉज दिस टाइम आई एम जस्ट ट्राइंग कि ना मेरी बॉल नेट के ऊपर से निकल जाए, दोबारा टकरा गई बड़ी बेइज्जती होगी भाई। तो इसलिए ना हल्का सा एक पॉज दे करके जब बात बोलेंगे ना, तो उस ठहराव की वजह से वो जो एग्रेशन होता है वो डाइल्यूट हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, एंगर ज़रूरी है नो डाउट, लेकिन उसका रेगुलेटर अपने हाथ में रखे, वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज वो क्या ग्रज जो है वो बना रहता है, अगर दैट्स नॉट गुड। एंगर दो प्रकार का, एक होता है एक्सप्लोसिव एंगर, एक होता है इम्प्लोसिव एंगर। इम्प्लोसिव एंगर मतलब ग्रज, अंदर लावा रखा, बाहर से कुछ नहीं बोल रहा वो, लेकिन अंदर अंदर रखा हुआ है। कहता आप गुस्सा हो ना मेरे से, नहीं बिल्कुल गुस्सा नहीं है हम, लेकिन अंदर अंदर कुड़ रहा है वो, तो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन दोनों का ही एक ही समाधान है, क्षमा। गलतियां सबसे होती हैं, हमसे भी हुई हैं, हमारी गलतियां भी किसी ने माफ़ की हैं। तो अगर किसी ने हमारे प्रति कुछ गलत काम किया है, माफ़ करना, अल्टीमेटली माफ करो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, दैट्स इट। माफ़ कर, जिसको आप माफ़ कर रहे हैं ना उसका कल्याण बाद में होगा, माफ़ करने वाला कल्याण पहले होता है। तो इसीलिए जी हमें ठंड चाहिए जी, हम नहीं चाहते कोई यहाँ रहे, वो भी रेंट फ्री, पैसा भी नहीं दे रहा और यहाँ रह रहा है वो, काइकू। तो अगर किसी को आप दिल से भी निकालना चाहते हैं, बिकॉज दिस पर्सन हैज रियली हर्ट यू, तो आप उसको सात्विक तरीके से निकाल सकते हैं, ग्रजिंग तरीके से नहीं निकाल सकते। उसकी प्रार्थना करो, प्रभु उसको सद्बुद्धि दो, उसकी अपराध करने की भावना है, उससे उसको छुट्टी मिले, प्रार्थना करते हैं उसके लिए। अब आप हमारे हृदय से निकल जाइए, देन द पर्सन कैन मेक एन एग्जिट, अदरवाइज ग्रजिंगली वो और अंदर जाता जाएगा। सो प्यार से, सात्विक तरीके से, प्रेयरफुली, ग्रेसफुली निकाल दो उसको। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, थोड़ा सा पॉलिटिकली होगा। वो सवाल ये कि देश में एक पार्टी है बीजेपी, जिसको लोग कहते हैं कि तो हिंदुत्व की पार्टी है। मैं नहीं कह रही हूँ ऐसा, हाँ लोग जी, हाँ कहते जी, हैं हाँ भैया ये जी, तो हिंदुत्व को आगे बढ़ाती है। हाँ जी। आपको लगता है योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी जैसे जो नेता हैं वो अपनी संस्कृति को फिर से वापस ला रहे हैं देश में, जो कहीं ना कहीं एक टाइम पर कहीं खो सी गई थी, हम लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ गए थे, या। मानते हैं आप? आप देखिए कई ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर आपको क्रिश्चियन बनना पड़ता है, राइट। फिर आपका वहाँ दाखिला होता है, राइट। कई ऐसे देश हैं जहाँ पर आपको रहने के लिए आपको इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन क्या ऐसा हाल इंडिया के अंदर है? नहीं। तो चाहे मोदी जी हो या योगी जी हो, जब अस्पताल बनाते हैं तो ये नहीं बोलते सनातन धर्मी अस्पताल, सिर्फ सनातन अंदर जा सकता है, चल भाई दिखा भाई, अच्छा तू सैयद है, चल निकल जाए यहाँ से, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इससे अगर अस्पताल बनता है, रोड बनती हैं, जैसे गडकरी जी हैं रोज 50 किलोमीटर बना रहे रोड्स, तो ऐसा तो नहीं बोलते इस रोड से सिर्फ सनातन ही निकलना चाहिए, इसे रोड को भी गेरवे रंग की कर दो, ऐसा होता है? नहीं। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ गिविंग हाउसिंग, गिविंग फूड, जो कि नीडी लोग हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं करते। इवन कई ऐसे लोग हैं जो कि निश्चित तबके के हैं पर दूसरे धर्म के हैं, से इस्लाम से हैं, क्रिश्चियनिटी से हैं, उनको भी नौकरियां वगैरह दी गई हैं। आप अयोध्या में देखिए कितनी दुकानें हैं मुसलमानों की भी हैं वहाँ पर। तो इसलिए वो उनके अगेंस्ट में है नहीं। लेकिन हाँ, जो थोड़े से दिमाग खराब वाले जो हैं, थोड़े एक्सट्रीमिस्ट भाव वाले हैं, उनको थोड़ा कभी कभी डंडा करते हैं कि भाई जब बुलडोजर चला तो लेकिन किन पे चला? ऐसी सब पे चल गया क्या? जो थोड़े कल्प्रिट थे उनको ऊपर, उनके ऊपर चला, तो इसलिए एक्शन तो फिर सब पे होगा। ऐसा है नहीं अगर हमने एक्शन जिस पे लिया क्योंकि वो माइनॉरिटी वाला है, वो माइनॉरिटी वाला बोले क्योंकि हम माइनॉरिटी के हैं ना जी इसलिए हमारे ऊपर ही हो रहा है। नहीं सर, आपकी बदमाशी की वजह से आप पे एक्शन हुआ है वो। तो इसीलिए ये कभी कभी ये होता है ना, क्या बोलते हैं, विक्टिम कार्ड प्ले करना। ये देखो देखो हम तो यहाँ पर ये इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के साथ हो कह रहा है। नहीं सर, सबसे असुरक्षित आप लोग यहाँ पर हो। यस, अगर बांग्लादेश की अगर शेख हसीना है, वो इंडिया में क्यों है? राइट, बिकॉज शी इज सेफेस्ट इन इंडिया। तो दूसरे धर्म की लेडी भी सेफेस्ट है इंडिया के अंदर, तो बाकी सब धर्म यहाँ पर सेफ है। तो हम बोले ये तो उनके खिलाफ है। नहीं, देखो उनका खुद का भी अपना एक धर्म है। अगर योगी जी सैफरॉन रंग पहनते हैं, ये उनका खुद का कल्चर है, उनका पॉलिटिकल सेवा करना ये एक अलग चीज़ है, पर उनका अपना खुद का व्यक्तित्व है। मेरे अपने खुद के त्यौहार है, मैं क्योंकि मैं अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ चीफ मिनिस्टर मैं एक इंसान भी हूँ और मेरा अपना एक धर्म भी है। मोदी जी जो है प्राइम मिनिस्टर है, पर उसके अलावा वो एक व्यक्ति भी है, उनकी अपनी व्यक्तिगत चॉइसेस हैं, अपने उनके खुद के त्यौहार भी हैं, तो वो करते हैं, दैट्स इट। तो इसीलिए दैट वेज ये सिर्फ एक तरह का नैरेटिव क्रिएट किया जाता है और कुछ नहीं, कि ना देखो देखो ये लोग तो वेरी प्रो हिंदू। अब प्रो हिंदू भले हो चाहे ना हो, लेकिन बट द एंटी इस्लाम और एंटी क्रिश्चियनिटी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए ये सिर्फ नैरेटिव क्रिएट किया जाता है और कुछ नहीं। दे आर वर्किंग फॉर एवरीवन, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो वाकई में इसको एग्जीक्यूट भी करते हैं वो। और थोड़ा अगर वो हिंदुज्म को अगर एनकरेज करते हैं, बिकॉज दिस वाज हिंदू राष्ट्र, ये तो हमने सेक्युलर कर करके हिंदुज्म का मर्डर करते रहे हम बार बार दशकों तक। अब वो लेकिन हिंदुज्म को थोड़ा एनकरेज करते हैं। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग, बल्कि इसमें बोलना चाहिए हमें खुशी हो रही है जी, हिंदुज्म इज सच अ नाइस कल्चर, सच अ नाइस फिलॉसफी, वंडरफुल रिलीजन, बहुत बढ़िया जी। तो बाकी धर्मों को खुश होना चाहिए।
तो इसमें अगर उनको ना खुशी हो रखी है कि हम जबरदस्ती हम गाय काटेंगे दिखाने के लिए, देखो जी हमने, तुम कह रहे हो गो रक्षा ये ले अब ये जो है कहीं ना कहीं ये नेगेटिव एटीट्यूड है एक्चुअली। तो इसलिए ऐसे नेगेटिव एटीट्यूड वालों को अपना सॉफ्टवेयर ठीक करना चाहिए। बट अदरवाइज वी आर वेरी प्राउड अबाउट मोदी जी एंड योगी जी, व्हाट दे आर डूइंग इज फैबुलस वर्क। नॉट जस्ट आई एम सेइंग, होल वर्ल्ड इज सेइंग दैट। आज वीटो पावर में आज 6 देशों के साथ 7वां देश इंडिया भी हो चुका है, बल्कि यूरोपियन यूनियन बोल रही है मोदी इज द बॉस। तो ये यूरोपियन यूनियन बोल रही है, तो इसलिए होल वर्ल्ड इज प्रेजिंग हिम। पूरी दुनिया में सबके साथ साझा हो रहा है। इवन अगर यूक्रेन और रशिया में वॉर है, लेकिन दोनों में अगर आपस में रिकंसिलेशन कराना है, तो कौन सा देश कंसिडर हो रहा है? भारत। तो इसीलिए भारत इज स्पेशल एक्चुअली। तो भले ही रशिया और अमेरिका के बीच में हो रसाकशी हो, पर इंडिया का रिश्ता इनसे भी अच्छा है, रशिया से भी अच्छा है। तो इसलिए अब जब आपने जिक्र छेड़ ही दिया है, तो अब 2-3 सवाल और मेरे जहन में आ गए हैं। वो सवाल ये कि एक आरोप ये लगता है कि मंदिर मस्जिद कर रहे हैं ये लोग। तो अब फिर कुछ लोग कहते हैं कि अरे भाई, जब किसी ने आक्रांता ने तोड़ दिया था मंदिर, उसको वापस ले रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बिल्कुल ऑब्वियसली। तो इसलिए जहां राम जी का मंदिर था वहां राम जी का मंदिर हो गया, दैट्स इट। तो वैसे अगर मान लो किसी ने मॉस्क बनाई थी, नीचे मंदिर दफना दिया, ऊपर मॉस्क बना दी, तो हम कहते भाई नीचे मंदिर था ना, तुम इसके बगल में वहां बना लो। हम ये नहीं कह रहे तुम्हारी मॉस्क रहेगी नहीं, बल्कि अयोध्या के अंदर भी प्रपोजल ही था कि देखो ये तो राम लला जी का स्थान है, यहाँ राम मंदिर हो जाएगा, हम मॉस्क के लिए बना नहीं कर रहे, इससे बड़ा स्थान आपको वहां दे देंगे। तो और ये तो बहुत ही इंसानी बात है एक्चुअली। तो इसलिए अगर ये भी, इस पर भी अगर व्यक्ति बोले ये तो मंदिर मस्जिद करते रहते हैं, सर जहाँ मंदिर था वहाँ मंदिर करते हैं, और जहाँ मस्जिद है वहाँ मस्जिद चल रही है ना। ऐसा तो नहीं वहाँ सारी मस्जिद तोड़ी जा रही है, नहीं ऐसा नहीं है। तो इसलिए समटाइम्स पीपल ओवर रिएक्ट चीज़ों के ना, लोगों को लेकर के कुछ ज़्यादा ही कल्पनाएं ले लेते हैं एक्सट्रीम में, नेगेटिव थिंकिंग में, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। अच्छा, कुंभ स्टार्ट होने वाला है। yes. और कुंभ को लेकर साधु संतों ने मांग की है कि जो गैर सनातनी है उनकी एंट्री भी बैन हो, वो यहाँ पर दुकानें भी ना लगाएं। और ये प्रपोजल उनका इसलिए रखा जा रहा है कि जब आप कुंभ पर इतना सवाल उठाते हैं, आप में से कुछ मौलाना तो कह रहे हैं कि ये वक्फ की जमीन है इसलिए यहाँ पर कुंभ लग रहा है, हम दान में दे रहे हैं वगैरह वगैरह, तो आप यहाँ पर रोजगार करने मत आइए। ये मांग आपको ठीक लगती है? देखिए, अगर कुछ ऐसे तबके हैं जो कि सब्जियों के ऊपर थूक थूक करके लोगों को सब्जियां देते हैं, या फिर फल जो है उसको थूक थूक के देते हैं, या फिर सब्जियों के अंदर, फलों के अंदर इंजेक्शन लगा के देते हैं कि जो खाएंगे दे विल बिकम इम्पोर्टेंट, उसके इनके बच्चे ही नहीं होंगे, हमारे बच्चे बोलेंगे, इस तरह से धीरे धीरे करके अपन लोग राज करेंगे। ऐसे लोगों को तो नो डाउट नक्की कर देना चाहिए। बट अदरवाइज अगर कोई वैसे नॉर्मल थिंकिंग वाला व्यक्ति है, वो आना चाहता है, मोस्ट वेलकम, वाई नॉट, हम तो सबको वेलकम करेंगे। लेकिन कोई एक्सट्रीमिस्ट विचार वाले हैं जो थूका थाकी कर करके जो फल सब्जी वगैरह बेचते हैं, तो ऐसे लोगों को तो निश्चित रूप से डिस्करेज करना चाहिए। और एक आखिरी सवाल बस, वो ये कि हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? देखिए, ये माइनॉरिटीज का क्या होगा? देखिए, माइनॉरिटीज जैसे फल फूल रही थी, आज वैसे ही फलती बोलती रहेंगी। कभी भी ना हिंदू ऐसा नहीं करता, निकालो कट्टे मार दो इन लोगों को, कभी ऐसा हुआ है? नेवर एवर। पहले भी हम हिंदू राष्ट्र ही रहे हैं, उस वक्त भी यहाँ पर इस्लाम भी रहा है, क्रिश्चियनिटी भी रही है, यहाँ पर ज्यूज भी रहे हैं, नास्तिक भी रहे हैं, सब तो रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र होना बल्कि माइनॉरिटीज के लिए अच्छा है कि सर हिंदू राष्ट्र ही ऐसा है जो सबको साथ लेके चलता है। हम आपके जैसे नहीं, हम अब्राहमिक रिलीजन जैसे वाले नहीं है, माई वे और हाईवे, हम लोग ऐसे हैं नहीं एक्चुअली। तो इसलिए बल्कि माइनॉरिटीज को बोलना चाहिए हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। यस। और कई ऐसे जो पढ़े लिखे मुस्लिम्स हैं, पढ़े लिखे वाले, पढ़े लिखे क्रिश्चियंस हैं, दे नो दिस, और वो बोलते हैं हाँ जी हिंदू राष्ट्र के लिए थम्स अप। पर जो थोड़े कम बुद्धिमान लोग हैं, या कम बुद्धि वाले हैं, कम पढ़े लिखे हैं, वो कहते हैं अरे नहीं हमारा रास्ता है भैया, अरे गजवाए हिंद होके रहेगा। कभी नहीं होने वाला। जब पिछले 900 साल में नहीं हुआ ना, अभी भी नहीं होने वाला, अभी भी नहीं होने वाला। तो इसलिए वी नीड नॉट वरी अबाउट इट। बट येस, बट वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, हम सबको साथ लेके चलते हैं। सो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए निश्चित रूप से। इंडिया शुड बिकम भारत। भारत का मतलब भ का मतलब भक्ति, भक्ति में जो रथ है, भ का मतलब जो ज्ञान है, ज्ञान में जो रथ है, वो भारत है। तो ये तो कभी एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाला रहा ही नहीं है भारत। तो इससे आप भी ज्ञान लीजिए, जो माइनॉरिटी वाले हमसे सीखिए, जो आपके धर्म में नहीं दिया गया, आपके कुरान में नहीं दिया, आपकी बाइबल में नहीं दिया, आइए ना सीख लीजिए हमसे। और क्या, वो तो कहेंगे कुरान में सब कुछ है, हमें नहीं चाहिए ज्ञान, हम इनफ है हमारे लिए। तो ठीक है, हमारे लिए 3 तलाक भी सही है, हमारे लिए सारी चीजें ठीक है। वो तुम मानते रहो, लेकिन 3 तलाक में जो बेचारी औरतें बेचारी मर रही हैं, उनको पता है ना उनके साथ क्या होता है बेचारियों के साथ। तो इससे खैर उस सेक्शन में नहीं जाएंगे। बट इन केस यू वांट टू लर्न, यू कैन कम टू अस। नहीं सीखना तो भी पड़े रहो यार, खाओ पियो आराम करो, ये तहस नहस वाले काम मत क्या करो, बस दैट्स इट। और क्या। बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए।
अमोघ लीला प्रभु को आपने सुना, उनके विचारों को जाना और इस्कॉन को लेकर जो आरोप लगते रहे हैं, जो भ्रांतियां रही हैं, वो उन्होंने बहुत हद तक क्लियर की। लेकिन जाने से पहले मेरे कुछ सहयोगी हैं जिनके मन में कुछ सवाल हैं, जी। वो सवालों के साथ मैं आपको भी थोड़ा सा विराम यहाँ पर देना चाहूंगी, क्योंकि वो लोग आएंगे, वो लोग सवाल पूछेंगे, और बाकी ये पूरा पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर धन्यवाद से। अमृता जी, हरे कृष्णा। सबसे पहले हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा नाम राखी है और मैंने जब इस्कॉन ज्वाइन किया था कुछ समय पहले, तो मैंने वहाँ देखा कि वैसे तो ये कहा जाता है कि ज्ञान जो है वो देने से बढ़ता है, बाँटने से बढ़ता है। लेकिन मैंने वहाँ देखा कि पैसों के बदले ज्ञान दिया जा रहा है। जैसे कि जब वहाँ पर हमें क्लासेस ज्वाइन करने के लिए कहा गया, तो हमने कुछ पैसे दिए उनको, फिर हमने कुछ क्लासेस उनके ली। उसके बाद में गीता महोत्सव में मैंने देखा है कि भागवत गीता जो है वो पैसे के बदले दी जाती है, मतलब बेची जाती है एक तरीके से। तो क्या ज्ञान के बदले पैसा लेना बहुत जायज़ दिखाई देता है जी, इसको? वैसे भगवद गीता का ज्ञान इतना अमूल्य है कि हम अपने जीवन को पूरा बेच दें अगर, तो भी हम भगवद गीता के ज्ञान को परचेज नहीं कर सकते। हुँ, लेकिन हम जो चार्ज करते हैं, मानो हमने आपसे 150 रुपए लिए, 200 रुपए लिए, वो बेसिकली क्या है, गत्ता, कागज हुँ, और इंक, उसका हमें चार्ज करना पड़ता है, हुँ, ताकि फिर से पैसा जाएगा, फिर से प्रिंटिंग होगी, फिर किसी पास गीता पहुंचेगी, उससे हम पैसा लेंगे, फिर ये पैसा जाएगा प्रिंटिंग प्रेस में, बीबीटी में, भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट में, फिर गीता हाँ। छपेगी, फिर आगे जाएगी। तो बेसिकली इसको आगे बढ़ाए रखने के लिए वी चार्ज मनी, जो कि है उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट। अदरवाइज भगवद गीता का जो ज्ञान है हाँ। वो तो एब्सोल्युटली फ्री है। अब देखिए, जैसे गीता प्रेस की आप देखिए, जो भगवद गीता इज वेरी इकोनॉमिकल, लेकिन वो क्यों है? रीजन बीइंग गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है, तो इसलिए उनकी भगवद गीता जो है बहुत आपको इकोनॉमिकली मिल जाती है। पर हमें ऐसी कोई सब्सिडी भी नहीं है। और अभी रिसेंटली कागज महंगा भी हुआ है। हुँ, कोविड के बाद जो है, जैसे पहले बिजनेस हुआ करता था कागज का, अब कागज आता है पर लेकिन अब कागज घूम घाम कर रहा है, बिकॉज हम चाइना से ही लेते हैं, तो अब और जगह से कागज लेना पड़ता है, कभी कभी तो महंगा लेना पड़ता है, तो इसलिए भी कॉस्ट कुछ ना कुछ तो उसकी लेकिन होगी इस्कॉन होगी। के पास तो दान ही बहुत आता है। बिल्कुल जो दान मैंने आता है। देखा जन्माष्टमी पे दिल्ली इस्कॉन की अगर मैं बात कर लूँ, तो मैंने वहाँ एक नज़ारा देखा कि जितने की थाली जो लेगा, वो आरती में आगे खड़ा होगा। तो ये हाँ। मुझे बड़ा कचोटता हुआ ठीक है, दिखाई दिया। देखिए मुझे ये ये एक ठीक नहीं। एक एक अरे ये अलग डिस्कशन हो गया। एक है हुँ, भगवद गीता वाला पार्ट कि शुड वी चार्ज मनी फॉर भगवद गीता और नॉट? यस वी शुड। होता क्या है, कभी कभी हम लोग ना फ्री में दे देते हैं, हुँ, और उसके बाद क्या करते हैं लोग ना, उसको चीपली लेते हैं, या तो पढ़ेंगे नहीं, और बल्कि हमने एक बार तिहाड़ जेल में फ्री मार दी थी, उन्होंने उसके लिफाफे बना दिए, लोग मुफिल बेच रहे हैं उसके अंदर। ले भाई, तो फ्री में देने का ना एक नुकसान ही भी है, बिकॉज हाँ। उसके बाद ना उस लोग उसको वैल्यू नहीं करते। जैसे हम लोग भी कुंभ के अंदर हम लोग लाखों भगवद गीता फ्री बांटते हैं। अभी भी हमने कहीं स्पॉन्सर कराई भगवद गीता, और हमने फ्री ऑफ कॉस्ट बांटी। हुँ, लेकिन ना साथ में हम एक और बुक देते हैं 10-20 रुपए की, तो जो ये 20 रुपए देगा साथ में गीता फ्री है। हुँ, हुँ, लेकिन 20 रुपए देना जरूरी है, उससे ना पता लगता है आर यू रियली सीरियस अबाउट इट। या कोई अरे फोकड़े मिल रही है, दे दो मेरे को, दे दो, मेरे भतीजे को भी दे दो, मेरे फूफे को भी दे दो, मेरी फूफी को भी दे दो। तो इस एटीट्यूड को ओवरकम करने के लिए वी शुड चार्ज सम मनी, और साथ साथ में भगवद गीता आगे छपती रहे, हुँ, इसके लिए हमें कुछ पैसा चार्ज करना चाहिए। तो इससे स्पॉन्सरशिप मिलेगी तो हम फ्री बांटेंगे। अब जैसे कि वेटिकन सिटी से कितना करोड़ों रुपए आते हैं, और फिर बाइबल फ्री में बंटती है जी। हुँ, देखिए बाइबल ऐसे बट रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, पर वेटिकन सिटी में पूरी दुनिया से पैसा आता है ताकि फ्री बटे वो। हुँ, तो इस तरह से हमें भी चाहिए कि हिंदू धर्म के अंदर लोग ऐसे हों जो बोले जी आप हमसे करोड़ों रुपए लीजिए और गीता आप आगे फ्री में बांटिए। तो हम फ्री में भी बांटते हैं, जैसे कुंभ मेला हो गया, हाँ। कहीं स्कूल्स हो गए, वहां पर हम बांटते भी हैं। लेकिन जनरली जो व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है 200-250 रुपए, हम उसे क्यों ना लें, हुँ। देना चाहिए उसको। कहीं ना कहीं देन ही विल वैल्यू द बुक, अदरवाइज उसको चीपली ले लेगा वो। कलयुग है। अभी कलयुग के कुछ ही साल बीते, इससे भी घोर कलयुग आने वाला है। तो मैं तो नहीं चाहती कि मैं इस कलयुग में दोबारा से जन्म लूँ। इसके लिए वैकुंठ धाम जाना बहुत ज़रूरी है, श्री हाँ कृष्ण जी, की सेवा बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, लेकिन श्री कृष्ण को पाने के लिए राधे नाम जपना बहुत ज़रूरी है। तो हम श्री हाँ। कृष्ण की सीधे भक्ति करें या फिर राधे के माध्यम से श्री कृष्ण के पास जाएँ? देखिए निश्चित रूप से श्रीमती राधिका की कृपा से ही हमको कृष्ण प्राप्त होते हैं, हुँ, लेकिन श्रीमती राधिका की खुशी भी देखनी चाहिए हमें। हुँ, उनकी खुशी है कृष्ण का नाम लिया जाए, तो अपने इष्ट की खुशी देखनी चाहिए। तो इसलिए हम भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए श्रीमती राधा जी का नाम लेते हैं, और राधा जी की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं। तो इसलिए हमें राधे कृष्ण नाम लेना चाहिए। तो नाम से क्या होता है, बेसिकली नाम लेने से हमारा मन करता है, हुँ, क्योंकि संसार में फंसा गया हमारा मन। अल्टीमेटली सारी दिक्कतें कहाँ है, मन के अंदर है। तो मन ठीक होता है हमारा, साथ ही भगवान का नाम लेते हैं, हमारा पाप कटता है। पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो भी कटती है। हुँ, साथ ही जो है एक शांति का अनुभव होता है, भावना शुद्ध होती है, इच्छाएं शुद्ध होती हैं, एम्बिशंस शुद्ध होती हैं, बुद्धि शुद्ध होती है। तो इसलिए इस सब के लिए नाम लेना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। और क्योंकि हम कलयुग वाले हैं, हमसे ध्यान तो होने वाला नहीं है, बल्कि ध्यान कहाँ-कहाँ चला जाता है, अरे! पता लग जाए दुनिया वालों को, बड़ी बेइज़्ज़ती होगी हमारी। तो इसलिए ध्यान हमसे लगने वाला है? नहीं, ध्यान भी हमसे लगता नहीं है। दान
कलयुग वाले बड़े मुश्किल है दान कर लें, थोड़ा दान करते हैं, 100 रुपये का दान, वो कहते हैं बस अब तो पूरा मंदिर हमें दे दो, हमने 100 रुपये का दान किया था। तो दान भी हमसे हो ही नहीं पाता, कहाँ दान करेगा भाई कलयुग वाला। स्नान कर ले बड़ी बात है, कलयुग वाले स्नान ही नहीं करते, ड्राई क्लीन होकर के आ जाते हैं, क्या चो बात है, बस एक्स इफेक्ट्स, चलो जी। तो इसलिए तो स्नान ना करते, और विग्रह सेवा उसको मूर्ति पूजा बोल करके विग्रह सेवा को भी नक्की करे थे। तो काके तुम लोग करो ही क्या फिर कलयुग वालों। तो भगवान ने कहा ठीक है कलयुग वालों ऐसा करो, तुम लोग मेरा नाम ले लो, ये तुम कहीं पे भी ले सकते हो। तो इसलिए प्रभु का नाम लेना चाहिए। तो शास्त्र भी कहते हैं हरे नाम हरे नाम एव केवलम कालो, यानी कलयुग में नास्ते व गति था, और कोई चारा नहीं है, और कोई चारा नहीं है, और कोई चारा नहीं है, सिर्फ हरि का नाम ही केवलम। सो इसलिए नाम लेना चाहिए, इट्स वेरी इजी, वेरी इफेक्टिव। मेरा ये सवाल है कि मैंने ऐसा सुना है कि इस्कॉन के लोग, जो इस्कॉन से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो जय श्री कृष्णा बोलते हैं या हरे कृष्णा, राधे राधे क्यों नहीं बोलते? हाँ जी, मैंने नम्रता जी को इस बात का जवाब दिया था वैसे, हालांकि हम्म, कि किस तरह से राधा जी का नाम तो पूजनीय वंदनीय, हो तो हमारी स्वामिनी है, लेकिन शक्तिमान दोनों का नाम लेना चाहिए। एक्चुअली राधे राधे पता कौन बोलता है? भगवान श्री कृष्ण। अच्छा, फिर श्रीमती राधिका क्या बोलती है? कृष्ण कृष्ण। पर हम किस कैटेगरी में आते हैं? कृष्ण वाली कैटेगरी में या राधा जी वाली कैटेगरी में? हम आते हैं थर्ड कैटेगरी में, हम इनके सेवक हैं, तो हम बोलते हैं राधे कृष्ण। तो इसलिए हमें भगवान का शक्तिमान दोनों का नाम लेना चाहिए। जैसे हम सीते नहीं बोलते, हम बोलते हैं सीताराम। गौरी नहीं बोलते, हम बोलते हैं गौरी शंकर। रुक्मणी नहीं बोलते हैं, रुक्मणी द्वारकाधीश। लक्ष्मी नहीं बोलते, लक्ष्मी नारायण। उस प्रकार से राधे राधे बोलना चाहिए, नो डाउट। पर श्रीमती राधिका को बड़ी खुशी मिलती है जब शक्तिमान दोनों का नाम आए, हरे कृष्णा और राधे कृष्णा। मेरा एक सवाल ये भी है कि मैंने देखा है कि बहुत से लोग कृष्ण जी को एकदम घर में बच्चों की तरह रखते हैं, हाँ, कहीं घूमने जाते हैं तो उनको लेके जाते हैं, यस, तो हम तो वो भगवान है मेरे लिए। हाँ जी, हम कहीं खाते तो उनको टेबल पे भी रख देते हैं, जी जी, लोग पालने में बच्चों की तरह घुमाते हैं, हाँ। तो वो कितना सही है कि देखिए, ये तो बहुत ही सहजिया वाला भाव है, तो ये कोई भक्ति वाला भाव नहीं है। हमारे इतने आचार्य हुए ना, आचार्य बताते हैं कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। क्या उन्होंने कृष्ण को अपना अपना लड्डू मेरा लड्डू गोपाल, मेरी क्यूटी पाए, ओले मेरा सोना बच्चा, ओले मेरा कृष्णा। कृष्णा तुम क्या देखोगे? तुम मिक्की माउस देखोगे, तुमको मिक्की माउस पसंद है। चलो ठीक है, तो हमने उनको मिक्की माउस दिखा रहे, खुद भी मिक्की माउस देख रहे हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। तो क्या ये भक्ति है? मैं सोचूं चलो कृष्णा, चलो आज हम चेस खेलते हैं, ठीक है। और फिर मैं भी उनकी चाल खेल रहा हूँ, अपनी चाल भी खेल रहा हूँ, और फिर मैंने कहा चलो हम हार गए तुमसे, कृष्णा जी तुम जीत गए, कृष्णा जी हम हार गए। अब क्या ये भक्ति है? ये बचपना है एक्चुअली। हम भक्ति एक्चुअली क्या है, वो हमें आचार्य से सीखना चाहिए। आचार्य का मतलब है जो आचरण से सिखाए भक्ति कैसे करनी है। तो क्या श्रीपाद मध्वाचार्य, श्री रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, ये बड़े बड़े आचार्य क्या ये करते थे? मैं लड्डू गोपाल, ले मेला सोना बच्चा, माखन मिश्री खाओगे, भूख लगी तुमको। तो हमने उनको ना बच्चा ही मान लिया, अरे भगवान है बाबा वो। हाँ, तो इसलिए जब आपके पास ऐश्वर्य ज्ञान नहीं होता ना, तो आप माधुर्यता में जा नहीं पाते। पहले ऐश्वर्य ज्ञान जरूरी है, पहले भगवदगीता जरूरी है, फिर आप मधुरता में जाओगे ना, फिर आपको भक्ति पता लगेगी एक्चुअली भक्ति होती क्या है। ये तो जैसे मेरा छोटू चुन्नू मुन्नू बबलू और पिंकी है, वैसे मेरा कृष्णा ये है, मेरा लड्डू गोपाल ये है। तो लोग ये मान लेते हैं, तो दैट इज ये सहजिया ये भाव तो है। रील भी एक इंस्टाग्राम पे वायरल होती है, एक लड़की है, मुझे नहीं पता वो कहाँ की है, वो बिरयानी भी भगवान को खिलाती है, वो ढेर सारे कृष्ण जी को रखी है, हाँ, उनका रूम है, बेडरूम है, तो मैं तो उनको भगवान मानती हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि वो भगवान है, हाँ जो हमें घर देता है, हम उनको बच्चों जैसा क्यों रखना? यस। ये एक तरह के क्या मैं ये सही हूँ कि वो अपमान है भगवान का? देखिए, हमें सेवा करनी चाहिए भगवान की, उनको भोग लगाएं, नो डाउट। हाँ, जैसे तो डीटी वर्शिप के हाँ, ना एक प्रॉपर प्रोसीजर है, यानी विग्रह सेवा कैसे करनी चाहिए, उनको उठाने का तरीका क्या है, उनको ड्रेसिंग करने का तरीका क्या है, तो शास्त्रों में वो वर्णित है। उस हिसाब से अगर आप सेवा करते हो देन दैट्स फाइन। पर कभी भी लोग आउट ऑफ इमोशंस वाला जो काम करते हैं, जो कि शास्त्र निहित नहीं है, दैट्स नॉट गुड। शास्त्र है, उसका नाम है नारद पंचरात्र। तो फिर इसलिए उसमें प्रॉपर प्रोसीजर्स हैं, किस प्रकार से भगवान की विग्रह की सेवा होनी चाहिए। तो शास्त्र अनुसार करेंगे, नहीं आती है आप ट्रेनिंग लें, हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है, हमारे कोर्सेज होते हैं कि घर में भगवान की विग्रह सेवा कैसे की जाए। तो ट्रेनिंग लें, ये ना बस ले आए घर में और फिर हमें लग रहा है हमारी भक्ति है, पर हो सकता है वो भक्ति ना हो, सिर्फ सेंटिमेंटैलिटी हो। और नया व्यक्ति ना इस बात में भेद नहीं कर पाता भक्ति क्या है और सेंटिमेंटैलिटी क्या है। तो इसीलिए दे विल कम एंड टेक ट्रेनिंग। हम एबीसीडी सीखने के लिए ट्रेनिंग लेते हैं, और भगवान की पूजा करने के लिए भाव की बातें हैं। देखिए तो भाव की बातें हैं,
सर भाव का ही तो अभाव है यहाँ पर। भाव का की फाउंडेशन होनी चाहिए नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, फिर आपका भाव वुड एक्चुअली भक्ति भाव। पर उसकी फाउंडेशन में सिद्धांत नहीं है, फिलॉसफी नहीं है, उसके अंदर कोई साधना नहीं है, सच आचार्यों का अनुगमन नहीं है, देन इट इज मोर सेंटिमेंटैलिटी एक्चुअली। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे मेरा कृष्ण। नाम है कनिका और मेरा सवाल है कि जैसे हम इंडियंस जो हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, हमें बचपन से सिखाया जाता है हमारे रिलीजन के बारे में, राम जी के बारे में, कृष्ण जी के बारे में। पर अगर हम देखें तो इस्कॉन में कि जो बाहर के फॉरेनर्स हैं और वो बच्चे हैं, वो ज़्यादा अट्रैक्टेड है और वो बहुत जल्दी उन्होंने कृष्ण जी को अपना लिया है और उनकी भक्ति में लीन है। पर उतना ही अगर हम देखें इंडियन जो बच्चे हैं या यूथ है, वो उतना ही कटते जा रहे हैं धर्म हाँ। से, वो एथिस्ट बनते जा रहे हैं, हम्म। जबकि फॉरेनर्स हमारा धर्म अपना रहे हैं। हम्म। तो इसका क्या रीज़न? वैसे ऐसे बच्चे भी हैं हिंदुस्तान में जो कि भक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि कॉलेज में तो बच्चे ऐसे भर भर के आते हैं। आई वेंट टू रामजस कॉलेज। रामजस कॉलेज में उस दिन इंडिया साउथ अफ्रीका मैच था एक्चुअली। तो मैच चल रहा है, 2020 मैच है में। तो ऑर्गेनाइजर्स ने कहा, अरे प्रभु जी हमको पता नहीं था आज मैच है, हमने आपको बुला तो लिया, मुझसे बच्चे थोड़े कम आए, बुरा मत मानिएगा, बीच में से अगर बच्चे उठ के चले जाए तो। मैं कहा नहीं इट्स ओके। और 11 बजे मैच था तो मैंने अनाउंस भी किया, मैंने कहा ओके जो जाना चाहे जा सकते हैं, आई वुड नॉट माइंड। तो पीछे से कोई 4-5-6 बच्चे गए होंगे नो डाउट, लेकिन ना 95% बच्चे बैठे रहे। इन पैरेलल इंडिया साउथ अफ्रीका मैच चल रहा है 2020, बट स्टिल दे आर सिटिंग देयर एंड वॉच एंड दे आर लिसनिंग अ साधु। अरे ऐसा कैसे रे? तो यानी इंडिया चेंज हो रहा है, इंडिया चेंज हो रहा है नो डाउट। तो नो डाउट यहाँ पर कुछ नास्तिक रहे हैं, पर एक्चुअली देखो नास्तिक भी नास्तिक इसलिए बिकॉज किसने उसको एजुकेट नहीं किया भगवान को लेकर के। क्या हो सकता है उसके पिछले जन्म में कुछ संस्कार हो, गलत संगतियां बढ़ गया हो, कुछ बुरा हो गया, क्या दिया भगवान ने, नहीं मानता उस भगवान को, या साइंस वगैरह को ज्यादा पढ़ ली उसने, बिग बैंग थ्योरी, बंदरों से आए हम, उससे इतना कन्विंस हो गया कि ना इसकी ऊपर की जो बात है वो समझ नहीं पाया। कहता अरे नहीं हम लोग बंदरों से आ रहे हैं, हमारा गोत्र क्या है, वानर गोत्र। तो इसलिए कभी कभी ऐसी कंफ्यूजन आ जाती है। लेकिन आप देखिए इंडिया के अंदर स्पिरिचुअलिटी इज इंक्रीजिंग। विदेशों में भी क्या है कि ना जब उनके सवालों के जवाब नहीं मिलते बाइबल में से, कुरान में से, तो फिर वो सवाल जवाब जब नहीं कर पाते, उनके जवाब नहीं मिलते, देन दे बिकम एथियस्ट। या फिर कोई चीज बड़ी फैनेटिक है किसी धर्म के अंदर, स्त्रियों को लेकर बड़े फैनेटिक है, देन दे बिकम एथियस्ट। जैसे ईरान के अंदर है, ईरान के अंदर जो है कितनी हजारों लेडीज, 20,000 लेडीज वर ऑन द रोड्स हिजाब को लेकर के, इतना ये गलत है। तो आज ईरान के अंदर उनके ऑफिशियल आप न्यूज दे सकते हैं, 2/3 ऑफ मॉस्क आर क्लोज्ड, पीपल आर नॉट गोइंग टू मॉस्क। 2/3 मतलब ये बहुत बड़ा नंबर है। 2/3 मॉस्क अगर बंद हो जाए ईरान के अंदर, ये तो यू कैन सी ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट, जो उनकी न्यूज की वेबसाइट्स हैं। तो इसीलिए ऐसा एथिज्म क्यों आता है? बिकॉज कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है बिकॉज ऑफ फैनेटिक एटीट्यूड। तो इसलिए अगर उनके सवालों के जवाब मिलेंगे, एक बड़ा प्रैक्टिकल कल्चर मिलेगा, देन पीपल टेक टू भक्ति, टेक टू स्पिरिचुअलिटी, व्हाई नॉट? तो इससे विदेशी लोग भी आ रहे हैं नो डाउट, बिकॉज इसी कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भक्ति इज वेरी प्रैक्टिकल, फिलोसॉफिकल, और साथ ही इट इज हार्ट ट्रांसफॉर्मिंग, बड़ी शुद्ध करने वाली। तो इससे विदेशी लोग भी आते हैं। और एक लास्ट सवाल ये कि जैसे इस्कॉन में जो बच्चे आते हैं, इस्कॉन के गुरुकुल में जो बच्चे आते जी। हैं पढ़ने, तो उनको सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है या फिर उनको साइंटिस्ट और आगे डॉक्टर जी, वगैरह जी, भी जी। बनाने का? नहीं, हमारे यहाँ पढ़ाया दो तरह के गुरुकुल है। एक है BGIS है, भक्ति वेदांत गुरुकुल एंड इंटरनेशनल स्कूल, जो कि ICSE बोर्ड पे आधारित है। ओके। साथ में उनको योगा भी कराते हैं, भगवद गीता भी सिखाते हैं, करताल, मृदंगा एंड ऑल दैट वो भी सिखाते हैं उनको। तो एक तो वो वाला पार्ट है एक गुरुकुल का, जिसमें कि ICSE वाला बोर्ड वाली पढ़ाई भी है कि बच्चा बाद में जाके बीटेक भी करे, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कर सकता है वो। साथ में उसको स्पिरिचुअल एजुकेशन दी गई। सो हमारा वृंदावन में है BGIS, भक्ति वेदांत गुरुकुल एंड इंटरनेशनल स्कूल। तो इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, लोग देख सकते हैं। इसी में ही हमारा एक सेक्शन है विच इज प्योरली वैदिक, उसमें ये ICSE बोर्ड नहीं है। नहीं। उसमें उनको उसको यज्ञ करना सिखाते हैं, उसमें भगवद गीता भागवतम सिखाते हैं, संस्कृत सिखाते हैं, अष्टाध्याय सिखाते हैं। सो वो सिखाते हैं उसको, बिकॉज देर आर पेरेंट्स जो चाहते हैं जी नहीं वो ICSE वाला इंजीनियर ना बने, वो CBSE वाला इंजीनियर ना बने, वो हम चाहते हैं ही शुड बिकम अ डिवोटी। तो ऐसी वाली शिक्षा भी है, और कोई चाहते नहीं शिक्षा भी मिले आध्यात्मिक वाली, साथ में वो कोई डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहे तो वो वाला पार्ट भी है। तो जिसमें आप दाखिला कराना चाहे बच्चे का, आप करा सकते हैं, बट इट इज ऑल इन द कैंपस ऑफ BGIS, भक्ति वेदांत गुरुकुल एंड इंटरनेशनल स्कूल। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। मेरा नाम केशव है। कल ही मैं ईस्ट ऑफ कैलाश इस्कॉन में गया था, जी। और उससे पहले भी मैं वृंदावन में जा चुका हूँ इस्कॉन में। और जो मैनेजमेंट है उस इस्कॉन की तो पूरी दुनिया जानती है किस तरीके का मैनेजमेंट रहता है, साफ़ सफाई की बात है। और इस्कॉन जो दिल्ली का सबसे बड़ा है ईस्ट ऑफ कैलाश, उसका भी मैनेजमेंट मैंने देखी।
तो ये मुझे लगता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने एक-एक गाँव का लिया था कि एक-एक जो विधायक है, नेता है, सांसद है, एक गाँव को उठाए। तो क्या इस्कॉन भी जो छोटे मंदिर हैं, जो वेल मैनेज्ड नहीं हैं, जिनमें मतलब रिसोर्सेज़ की कमी है, जिनका मैनेजमेंट नहीं है, तो क्या इस तरीके से वो इस तरह के मंदिर को उठा सकता है क्या? कि उन्हें भी मैनेज किया जा सके अगर ये हो सके तो? इट्स ऑलरेडी हैपनिंग। वैसे कई ऐसे मंदिर हैं जो कि सनातन धर्म के मंदिर हैं और उसमें ट्रस्टी हैं, बुजुर्ग लोग हैं, एक पाँव उनका कब्र में है, एक उनका पाँव मंदिर में है। कब दोनों पाँव आ जाएंगे कब्र में कुछ पता नहीं। तो वो लोग जानते हुए हमारा सक्सेशन नहीं है, तो ऐसे में फिर वो हमें अप्रोच भी करते हैं कि हमारा मंदिर तो हमने बना दिया, अपना सक्सेशन नहीं है तो कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन बच्चे हैं वो अमेरिका में सेटल हैं, यूरोप में सेटल हैं, नौकरियां बिजी हैं, घर परिवार बिजी है, अब कोई देखने वाला नहीं है, बिकॉज उनमें वो स्पिरिचुअल कल्चर नहीं है। सो क्या इस्कॉन हमारी मदद कर सकता है? तो ऐसे में हम लोग मंदिर जो है उसकी जो व्यवस्था वगैरह वो देखते भी हैं और हम कहते हैं ठीक है आप लोग बने रहिए, ऐसा नहीं है, पर आपको जो सपोर्ट चाहिए वी कैन गिव यू सपोर्ट। तो ऐसा भी है, लेकिन हम चाहते हैं कि ना प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये है कि वही लोग सीखें किस प्रकार से मंदिर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि ना टीडीडी है साउथ इंडिया में, वो इस्कॉन के साथ काम करती है किस प्रकार से कीर्तन करना है और लोगों को सनातन धर्म में लेकर के आना है, बिकॉज वी आर इनटू एजुकेशन। सो हमसे हमारे साथ साझा रहते हैं वो लोग। तो इस प्रकार से जो मंदिर हैं आएँ और सीखें कि अगर आप भी हरि कथा करोगे, हरि नाम लोगे, लोग आएँगे भी, लोग जुड़ेंगे भी और सक्सेशन भी क्रिएट होगा। तो इसलिए बेस्ट तो ये है कि वो लोग भी आगे सीखें कि हमें इसको आगे कैसे लेकर के जाना है, बिकॉज़ इस्कॉन अल्टीमेटली देखा जाए कितने मंदिरों को हम सँभालेंगे, बिकॉज़ मंदिर सँभालने के लिए वी नीड डिवोटीज़, फुल टाइमर्स, पार्ट टाइमर्स नहीं, फुल टाइमर्स चाहिए होते हैं। तो इसीलिए बेस्ट है दैट दे टेक केयर ऑफ देयर टेम्पल्स, पर अगर वो नहीं कर पा रहे देन दे कैन अप्रोच अस, और कई ऐसे मंदिर हैं हमें अप्रोच करते भी हैं। सो वी ट्राई टू सर्व देम एज़ मच एज़ पॉसिबल। एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। मेरी चाची गौड़ संप्रदाय से आती हैं। पूरा परिवार एक तरीके से श्री कृष्णा मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, श्री कृष्णा की भक्त है। तो ऐसे मैंने देखा है, कई जगह देखा है, अपने परिवार में ही देखा है कि जो श्री कृष्णा के भक्त बनते हैं या गौड़ संप्रदाय से जुड़ते हैं, तो वो जो मेजर पर्व त्योहार है, जो मेजर हमारे जो रिलेटिव्स हैं, जैसे मेरे यहाँ छठ होता है या जो लोकल कुलदेवी की पूजा होती है, उन्हें छोड़ देते हैं साफ तरीके हाँ जी, से, हाँ जी, हाँ जी। है ना? एक भगवान को लेके चलते हैं हाँ जी। और बाकी पर्व त्योहार को छोड़ देते हैं। हम कहते हैं कि कुल देवी की पूजा सबसे पहले होनी चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये कितना हद तक सही है और क्या वो सही कर रहे हैं? देखिए, एक होता है आप अपने इष्ट देव के रूप में भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं और कुछ चीज़ें आपकी ना फैमिली ट्रेडिशन में आ रही होती हैं, तो फैमिली ट्रेडिशंस को हम बंद कर दें ऐसा भी हम नहीं बोलते। कभी-कभी फैमिली ट्रेडिशंस में औरों की संतुष्टि के लिए और आपने कहीं न कहीं अपनी कुल देवी जो है उनका भी आशीर्वाद लिया कि हमारी मति कृष्ण में और लगे, उस भाव के साथ वन कैन वर्शिप, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे नहीं जो कृष्ण भक्त हैं वो देवी-देवताओं का अपमान करते हैं कि भाई हम तो बस कृष्ण वाले हैं, ये क्या अरे! नहीं, ऐसा नहीं है। सो वी रिस्पेक्ट ऑल रिलिजन्स और रिलिजन के साथ-साथ अपनी देवी-देवताओं का भी हम सम्मान करते हैं। तो जो कुल देवी उनकी हैं, परिवार में हम सब बैठे हैं कुल देवी की आराधना में, आप भी बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, उनसे प्रार्थना करो, हे कुल देवी जी, हम सबको आशीर्वाद दें कि हरि भक्ति हमारा मन लगे। सिंपल, तो ये कर लें देन देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। कभी-कभी थोड़ा-सा लोग एक्सट्रीम हो जाते हैं कि ना हम बस कृष्ण भक्ति करेंगे, हम ये बिल्कुल नहीं करेंगे। कभी-कभी ना समाज को साथ लेके चलना पड़ता है, परिवार को साथ लेके चलना पड़ता है, आपकी पारिवारिक कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ रिचुअल्स हैं, उनको निभाना पड़ता है। तो उस हिसाब से हमें करना चाहिए। जय श्री कृष्ण गुरुजी, मेरा नाम आयुषी द्विवेदी है और मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस्कॉन का मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस है। तो मुझे ये जानना है कि सही मायनों में कृष्ण चेतना क्या है? क्या वो सत्कर्म और कृष्ण चेतना अलग है? या फिर जो इंसान कृष्ण जी की भक्ति नहीं कर रहा है लेकिन वो सत्कर्म ही कर रहा है, तो उसको हम कृष्ण चेतना से प्रभावित मान सकते हैं या नहीं? या फिर कृष्ण जी की भक्ति ही सही मायनों में कृष्ण चेतना है? तो मुझे इस बहुत अच्छा सवाल है भाई। तो यार सोशल वर्क वर्सेस कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये सत्कर्म वर्सेस कृष्णा और कॉन्शियसनेस। ये भी जानना है कि सच में कृष्ण चेतना क्या है हाँ जी। एक्चुअली? कृष्ण चेतना मतलब है आपकी चेतना में कृष्ण ही कृष्ण है, कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप, कृष्ण के गुण, कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण के रेसिप्रोकेशंस। तो इसको बोलते हैं कृष्ण चेतना, यानी कि आपकी चेतना में, आपकी भावना के अंदर सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण है और उनके उनकी विस्मृति है ही नहीं और सिर्फ उनकी स्मृति ही स्मृति है, उसको बोलते हैं कृष्ण भावना या कृष्ण चेतना। तो एक होता है सत्कर्म, यानी समाज का भला करना, गरीबों को खाना खिलाना, राइट, ये करना। कि तो आपने ये बोला करें, कृष्ण के गुण। हाँ, तो यहाँ हरे कृष्णा करें, हरे कृष्णा करो, क्या रखा है गरीबों को खाना खिलाने में जी, हाँ, राइट। तो कभी ना लोग लगता है शायद दिस वर्सेस दैट, शायद ये या वो, हाँ, पर एक्चुअली देखो कृष्ण भक्ति एक ऐसी चीज है जो कि ना सबको साथ लेके चलती है। इट्स नॉट जस्ट कि हम तो सब लोगों को हरे कृष्णा कराते हैं यस और कुछ नहीं। एग्जैक्टली। अब देखो प्योर वेजिटेरियन खाना खिलाने में वी आर वर्ल्ड्स नंबर 1,
जितना ज्यादा इस्कॉन खिलाता है और कोई नहीं खिलाता बाबा, इतना खिलाते हैं हम लोग। और वही प्रसाद भगवान को भोग लगा करके, जैसे मैंने बताया था नम्रता जी को कि किस प्रकार से हमने 7 करोड़ प्लेट्स बांटी सिर्फ कोविड में। अब तक 50 बिलियन प्लेट्स बांट चुके हैं पिछले 55 सालों में। तो इसीलिए कोई सोचे कृष्णा कॉन्शियस मतलब सिर्फ ऐसे ऐसे करना है, उसका और कुछ नहीं करने का है, नहीं, बाकी चीजों में भी जाते हैं हम लोग। सो वी गो फॉर होलिस्टिक केयर। तो इसीलिए इस तरह केयर हम लोग करते हुए, इवन कोविड के टाइम हमने अपने बेड्स रखे थे, वी हैड बेड्स, कई सारे ऐसे हॉस्टल्स हैं वहां पर बेड्स का अरेंजमेंट किया कि अगर अस्पताल में आपका अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, वी विल अरेंज फॉर सिलेंडर, वी विल आल्सो अरेंज फॉर सम आयुर्वेदिक मेडिसिन, प्रसादम, कीर्तन। और हमारे यहाँ पर एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई जो हमने बेड्स बनाए थे। तो इसीलिए हम लोग ये लिए सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल ये लिए सेवा भी करते हैं। तो इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है वो बाकी एस्पेक्ट्स को भी कैटर करती है। तो क्या एक अच्छा इंसान बनना चाहिए या कृष्ण भक्त बनना चाहिए? कृष्ण भक्त के अंदर एक इंसान, अच्छा इंसान ऑटोमेटिक ही है। जैसे 100 के नोट के अंदर 50 का नोट ऑटोमेटिकली है, तो इस प्रकार से कृष्ण भक्त के अंदर एक अच्छा इंसान ऑटोमेटिकली है। हो सकता है कि अच्छे इंसान के अंदर कृष्ण भक्त ना हो, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन कृष्ण भक्त के अंदर एक अच्छा इंसान अपने आप ही है जो वाकई में कृष्ण भक्त है, नकली वाला नहीं, नकली वाला नहीं, असली वाला। सो इसीलिए हमें कृष्ण भक्त बनना चाहिए। तो उसमें इंसानियत अपने आप ही होती है, बिकॉज ही सीज एवरीवन एज फैमिली ऑफ कृष्णा। ओ ये भी तो प्रभु का है, ये भी तो हरि का है, अरे ये हमारे परिवार का है। तो इस तरह से एक कनेक्शन आता है। व्हाई? बिकॉज वी हैव कॉमन सेंटर कृष्णा। थैंक यू सर। जय श्री कृष्णा प्रभु जी। मेरा सवाल इन सारी चीज़ों से थोड़ा हटकर रहेगा, क्योंकि जनरेशनल सवाल रहेगा मेरा आपसे कि अभी हाल के दिनों में अगर देखें तो जो इस जनरेशन के लोग हैं उनके लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, प्यार एंड ऑल, ब्रेकअप्स एंड ऑल। हाँ, तो मेरा सवाल इसी से है कि अगर किसी के लाइफ कोई ऐसे मोमेंट से गुजर रहा है, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो उसको ओवरकम कैसे करें, ओवरथिंक को कैसे रोके, मोटिवेशंस कहाँ से आएंगे कि लोग आगे बढ़े? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक जगह स्टक हो गई हूँ हाँ, हाँ, और मैं कितनी भी कोशिश कर रही हूँ, मुझे पूरा ऑफिस समझाता है ये बात, बट मैं नहीं समझ पा रही हूँ। जी जी जी। पहली बात तो देखिए, प्यार, इश्क, मोहब्बत ये छलावा है। क्योंकि कृष्ण, हाँ, कृष्ण भगवान का था वो भक्ति वाला केस आ गया। हमारा हाँ। प्यार, हमारा प्यार इश्क मोहब्बत होता है लाइन मारना, स्क्वायर मारना, हाइपरबोला मारना, पैराबोला मारना। तो हमारा वाला केस अलग है, उनका वाला केस अलग है। उनका तो भक्ति वाला केस है। जितने भी उनके संत महापुरुष हैं, गोपियाँ इत्यादि हैं, ये सब संत महात्मा लोग हैं जो तपस्याएं की हैं जन्मों जन्मों कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, उनके आराध्य के रूप में, उनके प्राण के रूप में। तो इसलिए या उनके प्रियतम के रूप में, या उनके पुत्र, उनको पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए वात्सल्य रस, या माधुर्य रस, या फिर साख्य रस, शांत रस, दास्य रस। तो ये 5 प्रकार के रस हैं, ये भक्ति वाले रस हैं, ये अलग केस है। ठीक है, हम सोचे उनकी भी तो प्रेमिका थी, तो यहाँ प्रेमिका बनने में क्या दिक्कत है जी? पर उनकी प्रेमिका उनके अंदर से निकली है। श्रीमती राधिका इज फ्रॉम कृष्णा, भगवान के ही लेफ्ट पार्ट से निकलती है श्रीमती राधिका। राइट साइड से निकलते हैं बलराम जी, लेफ्ट साइड से निकलती है श्रीमती राधिका। इस दुनिया में जितने बॉयफ्रेंड है ना, उनको पूछो तेरी ये सेल्यूलेटर कहाँ से निकली, तेरे अंदर से निकली? कहता नहीं, वो चोपड़ा साहब की बेटी है, वो चोपड़ा साहब से निकली। तो यानी कि वो केस अलग है, ये केस अलग है। जो एक्चुअल प्यार होता है, देयर इज एवर इंक्रीजिंग ब्लिस। पर दुनिया के प्यार के अंदर क्या एवर इंक्रीजिंग ब्लिस होता है? ना, यहाँ पर होता है कुछ फिजिकल इंटीमेसी हुई, थोड़ा चुम्मा चाटी वगैरह की, उसके बाद प्यार में नीचे। जब तक नहीं हुआ था तब तक शिद्दत, शेरो शायरियाँ, अरे वाह क्या बात है। लेकिन एक बार हो लिया, स्किन बिजनेस हो गया, यू स्क्रैच माई स्किन, आई स्क्रैच योर स्किन, यू स्क्वीज माई स्किन, आई स्क्वीज योर स्किन, वो वाला बिजनेस होता है। उसका प्यार है इससे नीचे जाता है। जितनी शिद्दत ऐसे चढ़ी थी वैसी शिद्दत ओए नीचे। तो ऐसा कैसे जी, शिद्दत ऐसे करके ऐसे नीचे कैसे हो गई? ये लक्ष्य ही था, आई लाइक योर स्किन बेबी। क्या मक्खन वाला स्किन है रे इसकी, तो मैं मृग नहीं। सर व्हाट इफ इट्स नॉट? होता वही है अल्टीमेटली, पर्पस वही होता है। कितने तो दुनिया लड़कों का या लड़कियों का? देखो दोनों का होता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। इस भले ही वो नारी मुक्ति मोर्चा वाले बोले नहीं ऐसा नहीं है जी, नहीं, दोनों के साथ लस्ट दोनों में। ये तो भोगने की वृत्ति है, स्त्री और पुरुष दोनों में होती है। सो लव का पहला सिम्टम है एवर इंक्रीजिंग ब्लिस। पर क्या इस दुनिया के प्यार के अंदर एवर इंक्रीजिंग ब्लिस? नो, कुछ समय के लिए इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग। तो क्या प्यार के पहले टेस्ट में हो गया ये वाला प्रेम फेल। दूसरा, नथिंग कैन स्टॉप, इस प्रेम को कोई रोक नहीं सकता। प्रेम का जो स्वभाव होता है, नथिंग कैन स्टॉप इट, नॉट इवन डेथ कैन स्टॉप इट। पर डेथ रोक लेती है, अरे डेथ क्या, उसके पहले कोई भी रोक लेगा। थोड़ी गलतफहमी हो गई, वो किसी और को देख रही थी, कहता अच्छा जी। और प्यार अगर कोई किसी और ऐसी जो आप सिचुएशंस बता रहे हो उससे ना गुजरा हो तो अल्टीमेटली मृत्यु तो आएगी ना। मृत्यु मान लो तो लैला आएगी। मजनू है, ठीक है, लैला मजनू का प्यार तो मृत्यु तक चला, हाँ हाँ, ठीक है वो ना। तो आएगी। लेकिन मजनू था, दारू पीता था, वो गया नर्क। लैला थोड़ा दान पुण्य करती थी, वो गई स्वर्ग। अब लैला को वहां दूसरा मजनू मिल गया, मजनू को वहां दूसरी लैला मिल गई, ला जी हो गया प्यार खत्म। सो
लव का एक और सिम्टम है नथिंग कैन स्टॉप इट, नॉट इवन डेथ कैन स्टॉप इट। पर दुनिया का प्यार डेथ तो स्टॉप कर देती है जी। यस, तो सेकंड टेस्ट में भी हो गया ये प्यार फेल। यस, थर्ड इज देयर इज नो वेस्टेड इंटरेस्ट। जो सच्चा प्यार होता है उसमें स्वार्थ नहीं होता, पर इस दुनिया के अंदर प्यार के अंदर स्वार्थ होता है। मान लो किसी लड़की की ना फ्रेंच बियर्ड निकला है किसी से, क्या लड़का प्यार करेगा उससे? कहता है अरे तू बकरी कब से हो गई थी? तो क्या हो गया, जिलेट प्रेस्टो हम दोनों इस्तेमाल करेंगे शादी के बाद, एक तुम्हारा एक मेरा, तुम्हारा मार्क 3 मेरा ही मार्क 3। क्या लड़का लड़की से प्यार करेगा उतना? नो। या मान लो को उसके सर पे छपाक एसिड फेंक दे, क्या प्यार रहेगा वैसा? नहीं, बिकॉज आई वॉन्ट टू एंजॉय, इट्स नॉट यू, इट्स मी। मेरे को मजा होगा कि नहीं होगा? मेरे को मजा चाहिए रे, ये प्यार है एक्चुअली। तो ऐसे प्यार नहीं है, ये स्वार्थ है। तो इसीलिए इन तीनों टेस्ट में दुनिया का प्यार फेल होता है। पहला क्या था जी? देयर इज एवर इंक्रीजिंग ब्लिस, फेल। ठीक है। दूसरा, इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होता। तीसरा, नथिंग कैन स्टॉप इट। ये 3 प्रेम के लक्षण है, और इन तीनों लक्षणों के अंदर संसार का प्रेम फेल मार जाता है। तो इसलिए इस दुनिया का प्यार अलग है। आप किसी को पसंद करते हो, क्वाइट पॉसिबल यू मे हैव लाइकिंग फॉर समवन, तब शादी करो, घर बसाओ। तो यानी प्यार के साथ जिम्मेदारी भी लो। जिम्मेदारी नहीं चाहिए, हम लिव इन में करें, रहेंगे, प्यार प्यार प्यार। तो हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है, दूर कहीं जाएंगे, एक नई दुनिया बसाएंगे, और वहां जाके क्या करेंगे? लिव इन। और लिव इन में 6 महीने बाद छोड़ देंगे उसको, फिर किसी और के साथ दुनिया बसाएंगे। वाह जी वाह, क्या बात है बेटे। तो इसलिए ऐसे सिचुएशंस में नहीं रहा हो तो मैं इसलिए तो आपसे पूछ रही देखिए, हूँ। मैं कह रहा हूँ, अगर नहीं रहा है, हाँ। यू लाइक समवन, हम हाँ। मना नहीं कर रहे, आकर्षण हो सकता है किसी से भी, लड़का अगर लड़की से, लड़की लड़के से हो सकता है। तो सब गृहस्थ आश्रम में जाओ, हम मना नहीं कर रहे। आप हमारे इस्कॉन टेम्पल में हो, आपकी शादी कराएंगे, आप सातों फेरे लो, हम उसमें बल्कि उसमें खीर स्पॉन्सर करेंगे हमारी तरफ से, लो हमारी तरफ से खीर प्रसाद, वी आर ओके विद दैट। पर ये जो लफंटरबाजी वाला प्यार होता है ना, वी डोंट से थम्स अप टू दैट, वी से थम्स डाउन टू दैट। तो इसलिए आप प्यार किसी करना चाहते हो, अल्टीमेटली प्यार भगवान से करो। इन केस यू हैव लाइकिंग फॉर समवन, शादी कर लो, घर बसाओ, प्यार भी करो, सेवा भी करो। हमें बिना सेवा वाला प्यार चाहिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इसलिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, गेट मैरिड, डोंट गेट कैरिड अवे, गेट मैरिड अवे। ठीक है, लेकिन इन केस नहीं हो पाई तो? क्यों नहीं हो पाई? कोई एक शायद उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था कि वो अपनी बातों को रख सके। तो जो स्ट्रांग है उसके पास चले जाओ ना, और क्या। देखो लड़के तो थोड़े कच्चे पक्के ही हैं, कलयुग है, ये सप्लाई ही खराब आ रही है, क्या करेंगे फिर? आप भले 16 सोमवार के व्रत रख लो शिव जी के, मिलना तो वही है, लुक्का टपोरी, तो क्या करेंगे फिर? शिव जी कहते हैं क्या करूँ जी, कलयुग है, सप्लाई खराब है, इसमें से जो बढ़िया वाला माल था मैंने दे दिया, चुपचाप उसको स्वीकार कर लो। तो इससे लड़कियों में भी कमियां हैं, लड़कों में भी कमियां हैं, उन कमियों को स्वीकार करना चाहिए और उन कमियों पे हमें काम करना चाहिए। दैट्स द वे गृहस्थ लाइफ इज देयर। आप मेरी कमियों को माफ करो, मैं आपकी कमियों को माफ करूं, ऐसे ही गृहस्थी में आगे बढ़ता है। हम सोचो उसमें तो ये दोष है, वो दोष है, वो है, तो तुम में क्या, तो तुम में क्या, तो ये करते रह जाएंगे फिर तो होगा। यही सिचुएशन से तो नहीं गुजरी ना, इसलिए दिक्कत हो रही है। इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी कि मोटिवेशन कहाँ से आए। यस, तो इसलिए ना बहुत पहले एक मूवी आई थी, पति पत्नी और वो, संजीव कुमार की मूवी थी, पति पत्नी और वो। अगर हो पति पत्नी में, इट इज वेरी इनऑस्पिशियस, लेकिन वो इज कृष्णा, भगवान। वाओ, सो पति पत्नी और वो, ये बड़ा ऑस्पिशियस है। तो इसीलिए हमें भगवान को लेकर आना चाहिए, हस्बैंड वाइफ अपने रिश्ते में लेकर के आए भगवान को, उससे फिर गृहस्थ जीवन, फिर गृहस्थ आश्रम बन जाता है। तो वी शुड लिव इन गृहस्थ आश्रम। थैंक यू सो मच।